हेलो दोस्तों, वेलकम टू टॉपर्स गैलेक्सी। कैसे हैं आप सब? कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? आई होप अच्छी चल रही होगी आपकी पढ़ाई। आपकी पढ़ाई को और बेहतर बनाने के लिए टॉपर्स गैलेक्सी लाया है मोस्ट एक्सपेक्टेड पेपर विद डिटेल एनालिसिस। दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं, टोटल 120 क्वेश्चंस पे हमारा कटअप बनने वाला है EMRS में। और टोटल ये 120 क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जो आपको बहुत हेल्प करेंगे आपके आने वाले एग्जाम में। और ये जो पर्टिकुलर वीडियो है, ये जो वीडियो हो सकता है थोड़ी लंबी हो, पर जो लोग भी सीरियस एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए वीडियो बहुत यूजफुल होगी। दोस्तों, ये जो क्वेश्चंस है, ये जो सारे ही सारे क्वेश्चन है, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। और हमने ये क्वेश्चन बहुत डिटेल एनालिसिस करने के बाद, बहुत डिटेल एनालिसिस की है हमने, उसके बाद हम ये सारे ही क्वेश्चंस लेके आए हैं ताकि आपके एग्जाम के लिए ये बहुत ज़्यादा यूजफुल हो। ठीक है, ये जो पर्टिकुलर वीडियो है ये TGT और PGT इंग्लिश दोनों के लिए ही बहुत ही ज़्यादा यूजफुल रहेगा। ठीक है, तो हम वीडियो को शुरू करते हैं। मैं फिर से बताऊं आप लोगों को कि जो लोग सीरियस एस्पिरेंट होंगे, है ना, वो वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे ताकि आपको क्वेश्चन की डिटेल देख के, आपको क्वेश्चन का लेवल देख के समझ में आएगा कि हाँ, क्वेश्चन कितना ज़्यादा यूजफुल है हमारे लिए। ठीक है, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहे, आपको ये वीडियो बहुत हेल्प करने वाली है। और आप साथ में पेपर पेन लेके भी बैठ सकते हैं ताकि आप एक एक क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि 120 मार्क्स से आपको कितने मार्क्स आपने स्कोर किए हैं। ठीक है, चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं एक एक क्वेश्चन लेके। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है हमारा, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए, क्वेश्चन सॉल्व करने का ना अपना एक तरीका होता है, हर किसी का अपना एक यूनिक तरीका होता है। पर आप क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें बहुत कम टाइम मिलते हैं। जैसे EMRS के एग्जाम की बात करें तो एक क्वेश्चन में आपको 1 मिनट का लमसम मिलने वाला है ना। उसी 1 मिनट में आपको क्वेश्चन समझना भी है, समझ के उसे अंडरस्टैंड भी करना है, और अंडरस्टैंड करने के बाद भी आपको उस क्वेश्चन को सॉल्व भी करना है। ठीक है, इतना सब हमको सिर्फ 1 मिनट में करना है। ठीक है, तो ऐसे हमको ध्यान रखना है कि किस तरीके से हम क्वेश्चन को ईजिली कर सकते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अभी अपना जो क्वेश्चन सीरीज है। ठीक है, तो देखिए क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन, ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को। क्या कह रहा है, PQRS and T are 5 स्टूडेंट्स। तो बेसिकली कितने स्टूडेंट्स हैं? 5 स्टूडेंट है। कौन कौन? PQRS and T। ठीक है, ये 5 स्टूडेंट है हमारे, है ना, ये टॉपर्स गैलेक्सी के हमारे 5 स्टूडेंट्स है, PQRS T। 5 स्टूडेंट। P is shorter than Q but taller than T। R is the tallest। ठीक है, S is shorter than Q and taller than P। Which student has 2 students taller and the 2 students shorter than him and her। बिल्कुल ठीक है ना। ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है, चलिए इसे सॉल्व करते हैं हम। क्या सॉल्व करेंगे, क्या कह रहा है क्वेश्चन? PQRST, तो ये टोटल आपके कितने हैं? 5 स्टूडेंट है। कौन कौन से? PQRST। ठीक है, ये 5 हमारे स्टूडेंट है। कह रहा है कि P जो क्या है वो शॉर्टर है। देखिए, सबसे पहले हम अपना यहाँ पे बनाते हैं क्या, है ना। तो क्या कह रहा है कि P इज शॉर्टर देन Q। तो देखिए P क्या है? शॉर्टर है। Q क्या है? थोड़ा बड़ा है। तो देखिए ये हो गया आपका P और ये हो गया आपका Q। ठीक है, तो P क्या है? शॉर्टर है। Q क्या है? टॉलर है। ठीक है, देन T, तो क्या कह रहा है? P इज शॉर्टर देन Q बट टॉलर देन T। तो कह रहा है कि जो P है वो यहाँ पे आपका आ जाएगा T। तो कह रहा है कि जो P है वो शॉर्टर तो है किससे? Q से, पर टॉलर है किससे? T से। तो देखो यहाँ पे जो हमारा P है वो क्या है? जो हमारा P है वो शॉर्टर है। किससे शॉर्टर है? Q से। पर टॉलर किससे है? T से। ठीक है, आगे देखते हैं। R इज टॉलेस्ट। क्या कह रहे हैं? R इज टॉलेस्ट। R क्या है? सबसे बड़ा है। तो यहाँ पे ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा R। क्यों? यहाँ क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि R इज द टॉलेस्ट, R सबसे बड़ा है। ठीक है, S इज शॉर्टर देन Q। क्या कह रहा है कि जो S है वो Q से छोटा है ना। S क्या है? वो Q से छोटा है, तो ये आपका S हो जाएगा। S इज शॉर्टर देन Q बट टॉलर देन P। कह रहा है कि जो S है, ये जो हमारा S है, ये S क्या है? S जो है ये शॉर्टर देन Q है, मतलब Q से थोड़ा छोटा। देखो Q से थोड़ा छोटा, Q से थोड़ा छोटा है S हमारा। ठीक है, देखो Q इतना बड़ा है और S इतना बड़ा है। ठीक है, थोड़ा छोटा है। बट एंड टॉलर देन P, और P से क्या है? टॉलर है। बिल्कुल ठीक है, ये हमारा बन गया पूरा का पूरा क्वेश्चन। ठीक है, ये हमारा बन गया पूरा का पूरा क्वेश्चन। अब क्या कह रहा है? विच स्टूडेंट, है ना, कह रहा है कौन सा ऐसा स्टूडेंट है हैज 2 स्टूडेंट टॉलर देन 2, है ना। ऐसा कौन सा स्टूडेंट है जिससे 2 स्टूडेंट्स बड़े हैं एंड शॉर्टर देन 2, और 2 छोटे हैं? ऐसा कौन सा स्टूडेंट है? तो देखिए, ऐसा कौन सा स्टूडेंट है जिससे 2 लोग बड़े? 2 बड़े लोग कौन है? एक बड़ा तो Q है और दूसरा बड़ा R है, और एक छोटा T है और दूसरा छोटा P है। तो बेसिकली 2 बड़ा कौन कौन है? Q और R। 2 छोटे छोटे कौन है?
P और T। तो देखिए S ऐसा स्टूडेंट है जो क्या है, जिससे दो बड़े बड़े हैं। कौन बड़ा बड़ा है? Q और R दो बड़े हैं और दो छोटे हैं। कौन कौन? T और P, ये दो छोटे हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट वाला हो जाएगा आपका, S आपका आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में? S क्यों आंसर होगा? आई बात समझ में? S आपका आंसर हो जाएगा। तो हमारा इसका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या हो जाएगा? S आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में? क्यों हो जाएगा? क्यों हो जाएगा? एक बार रिकैप दे देती हूँ कैसे हो जाएगा। यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि विच स्टूडेंट हैज विच टू स्टूडेंट टॉलर। दो बड़े बड़े स्टूडेंट कौन है यहाँ पे? Q और R, ये दो बड़े स्टूडेंट्स हैं, है ना, टॉलर स्टूडेंट्स हैं। एंड शॉर्टर, तो P और R ये शॉर्टर है किससे? S से। इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? S हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। हाँ, इस क्वेश्चन में ये क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है? क्या हो रहा है इस क्वेश्चन में? क्या कह रहा है कि 2 ट्रेन टिकट्स फ्रॉम सिटी P टू सिटी Q and 3 tickets from city P to city R cost ₹95, but 3 tickets from city P to city Q and 2 tickets from city P to city R cost ₹90. What are the fare from city Q and city R from P respectively? इसके बारे में बात हो रही है। बिल्कुल ठीक है। देखिए ये जो कई बार क्या होता है ना, जो क्वेश्चंस आते हैं तो कई बार क्वेश्चंस को ना आप ऑप्शन से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, है ना। क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व कीजिए? ऑप्शंस के थ्रू। तो कई बार वैसे भी क्वेश्चंस इजी सॉल्व हो जाते हैं, है ना। यहाँ पे देखिए कुछ, यहाँ पे एक एक लाइन ध्यान से हम पढ़ेंगे, है ना। 2 टिकट्स फ्रॉम, क्या कह रहा है? 2 टिकट्स, है ना, क्या कह रहा है? 2 टिकट्स फ्रॉम सिटी P टू Q, है ना। इसमें ऐड कर रहे हैं, क्या ऐड कर रहे हैं? 3 टिकट्स फ्रॉम P टू R, P और R ऐड कर रहे हैं 3 टिकट्स, है ना। तो इक्वल टू क्या हो जा रहा है आपका? 95 हो जा रहा है। ये क्वेश्चन कह रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है। बिल्कुल ठीक। दूसरा वाला क्या कह रहा है कि 3 टिकट्स फ्रॉम सिटी P टू Q, है ना, प्लस 2 टिकट्स, है ना, क्या कह रहा है कि 2 टिकट्स फ्रॉम सिटी P टू R, इक्विवेलेंट क्या हो जा रहा है? 90 के इक्विवेलेंट हो जा रहा है। तो बेसिकली आप देखेंगे कि इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन पे, इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में अगर आप इन वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो इक्विवेलेंट टू ये सेम अमाउंट आएगा, है ना। वो ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में? तो चलिए ये कोई भी हम वैल्यू पे रखेंगे तो वो सेम हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम एक एक वैल्यू पे रख के देखते हैं, एक एक वैल्यू पे रख देते हैं। पहला इक्वेशन हमारा क्या था? पहला इक्वेशन हमारा था आपका, क्या था कि यहाँ पे था 2PQ प्लस 3PR इक्वल टू 95। यही है हमारा इक्वेशन, देख लीजिए। 2PQ प्लस 3PR इक्वल टू 95, ये हमारा पहला इक्वेशन हो गया। अब इसी इक्वेशन पे हम सारे ये जो वैल्यूज है ये रख के देखेंगे ना, आपको पता चल जाएगा कि कौन सा वैल्यू इक्विवेलेंट आ रहा है, कौन सा करेक्ट है। ठीक है, तो चलिए एक एक ट्राई करते हैं। क्या कह रहा है? 2PQ प्लस 3PR इक्वल टू 95, ये कह रहा है। देखिए तो 2 इंटू PQ की वैल्यू यहाँ पे क्या है? यहाँ पे क्या है? 15 है। तो 15 प्लस 3 इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा? PR क्या है? 21 है, इक्वल टू 95। बिल्कुल ठीक है। 15 2 जा 30 प्लस 21 इंटू 3 क्या होता है? 21, 3 1 जा 3, 3 जा 63 हो जाएगा प्लस 95। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा आपका 93 इक्वल टू 95। ठीक है, बिल्कुल यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 93 इक्वल टू 95 आ रहा है, 93 इक्वल टू 95 आ रहा है। तो आपका क्या हो जाएगा? ये वाला ऑप्शन, पूरा का पूरा ऑप्शन क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। पूरा का पूरा ऑप्शन क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। यही नेक्स्ट वैल्यू पुट करके देखते हैं हम। हाँ, नेक्स्ट वैल्यू भी क्या है? नेक्स्ट वैल्यू क्या है? यहाँ पे भी 2 आ जाएगा। 2 इंटू यहाँ क्या? 15 प्लस यहाँ पे क्या आएगा? 3 इंटू ये क्या है? 23 है, तो क्या होगा? 23 इक्वल टू 95। ठीक है, 15 2 जा 30 प्लस 23 इंटू 3 क्या होता है बताओ? 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6, 69 हो जाएगा इक्वल टू 95। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 69 और 30 कितना हो जाएगा आपका? 99 इक्वल टू 95। ये भी आपका क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इक्वल नहीं आ रहा है, ये भी रॉन्ग हो जाएगा आपका। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नेक्स्ट ट्राई करके देखते हैं। हम नेक्स्ट ट्राई करके देखते हैं। नेक्स्ट ट्राई करने में क्या होगा कि 2 इंटू क्या हो जाएगा आपका? PQ के पे वैल्यू क्या है? 16 है, 16 प्लस 3 इंटू यहाँ पे यहाँ पे क्या है? PR की वैल्यू क्या है? 21 इक्वल टू 95। ठीक है, 16 2 जा क्या होता है बताओ? क्या होता है 16 2 जा? 32 प्लस 21 इंटू 3 क्या हो जाएगा? 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 63 इक्वल टू 93। ये देखो 63 और 32 क्या हो जाएगा? 3 2 5 या 6 2 9, 95 इक्वल टू 95 आ गया ना इक्वल वैल्यू। तो ये ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। ये वाला करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, एग्जाम में भी आप ऐसे ही करेंगे, डेफिनेटली आपको ईजिली मिल जाएगा। पता है आपको, चाहे तो दोनों ही इक्वेशन, जो हमारे 2 इक्वेशन थे, कौन कौन से?
दोनों ही इक्वेशन जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दोनों ही इक्वेशंस बनाए थे, उन दोनों ही इक्वेशन से इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो सकता था। लेकिन यहाँ पे एग्जाम में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता, तो आप एक से भी करोगे तो आपका सेम वैल्यू का आएगा, ठीक है। एक से भी करोगे सेम, दूसरा भी लेके आओ, दूसरा भी आपको करके दिखा देती हूँ मैं। क्या दिखा देती हूँ? दूसरा वाला था ना, जैसे दूसरा वाला क्या था, 2PQ था, है ना। दूसरा वाला आपका क्या था? दूसरा वाला 2PQ नहीं था, क्या था? 3PQ था यहाँ पे, है ना। ये देखो क्या है, कहाँ ये रहा 3PQ था ना, यहाँ पे देखो 3PQ प्लस क्या हो गया आपका 2PR इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे आपका 90 है ना, यहाँ पे 90 हो जाएगा, ठीक है, 90 हो जाएगा। तो रख के देखते हैं वैल्यू, 3 इंटू क्या हो जाएगा 16, है ना, प्लस 2 इंटू PR की वैल्यू क्या है 21 इक्वल टू 90, ठीक है। 16 3 क्या होगा आपका, 16 3 क्या होगा 32 हो जाएगा ना, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 63 इक्वल टू 90। अब ऐड करके देख लो, ऐड करके देखो, नहीं, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे क्या हो जाएगा 16 3 क्या होगा आपका, 16 3 48 होता है, 16 3 क्या होता है 48 होता है, 48 प्लस यहाँ पे 21 इंटू 2 क्या हो जाएगा आपका 42, तो 42 है ना, तो आपका हो जाएगा 90। अब देखो तो यहाँ पे आपका 48 प्लस 42 कितना होता है 48 और 42 क्या होता है 8 2 10 4 4 8 1 9, तो यहाँ पे क्या आएगा 90 इक्वल टू 90 आ गया आपका, आ गया करेक्ट आंसर। तो दोनों में से बेसिकली किसी से भी आप करोगे आपका आंसर क्या आएगा, सेम आएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, कि चूज द फॉलोइंग पेयर विच इज डिफरेंट फ्रॉम अदर, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। क्या कह रहा है, काऊ आपका काफ, ठीक है, शिप आपका है, शिप आपका है फोक, ओके, फ्रॉक का टाइडपोल होता ही है, कैट का किटन होता ही है, काऊ का कफ होता है, शिप का फ्रॉक नहीं होता दोस्तों, शिप का फ्रॉक नहीं होता। तो ये क्या हो जाए आपका, यहाँ का लैम्ब होता है ना, आपने सुना होगा लैम्ब है ना, तो ये आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। ये जो पेयर है ये डिफरेंट है बाकियों से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या बात हो रही है, बिल्कुल ठीक। देखिए ऐसे क्वेश्चन ना मिसिंग सीरीज आते ही आपके एग्जाम में ना, कई बार बीच में भी कहीं पे गैप कर देगा, कई बार क्या करेगा बीच में कहीं पे गैप कर देगा, या फिर कई बार बोलेगा यहाँ वाला सीरीज फाइंड आउट करो, कई बार यहाँ का मिस कर देगा। तो आपको बेसिकली फाइंड आउट करना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि किधर रिदम बन रहा है इसका, कैसे रिदम बन रहा है, कैसे इसको सॉल्व करते हैं, हमको ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं, ये पता होना चाहिए आपको, ये देखते हैं थोड़ा सा कैसे करते हैं ये, है ना। तो यहाँ पे क्या बात हो रही है, 6 9 14 21 30 41 54 69 86, बिल्कुल ठीक है, तो देखिए कैसे होगा, हाँ 6 और 9 के बीच में कितने का गैप है, 6 और 9 के बीच में कितने का गैप है, 3 का गैप है ना, 6 7 8 9, ठीक है। 9 और 14 के बीच कितना गैप है, 5 का गैप है। 14 और 21 के बीच कितना गैप है, 7 का गैप है। 21 और 30 के बीच 9, 31 और 41 के बीच 30 और 41 के बीच 11, फिर 41 और 54 के बीच कितना गैप है, 13। इन दोनों के बीच कितने का गैप है, 13 के बाद कितने गैप है, 15। इन दोनों के बीच कितना गैप है, 17। तो देखिए आपको ये क्या समझ में आ रहा है, ये समझ में आ रहा है कि 3 5 7 9 11 13 15 17 ये एक पैटर्न बन रहा है। मतलब ये पैटर्न क्या है, ये देखो कि सारे के सारे ऑड नंबर का पैटर्न बन रहा है। तो 3 के बाद 5 7 9 11 13 15 17, नेक्स्ट क्या होगा 19, तो हम 86 में क्या ऐड कर देंगे, 86 प्लस 19 कर देंगे, 86 प्लस 19 कर देंगे, तो 9 और 6 कितना होता है, 86 प्लस 19 कितना होता है, 86 और 19 आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा देखो, 9 10 11 12 13 14 15, 5 हो जाएगा, 1 आपका कैरी हो गया, है ना। यहाँ पे 8 1 9 और 9 1 10, क्या हो जाएगा आपका 105। कौन सा ऑप्शन है 105, 4 वाला ऑप्शन है, ये आपका करेक्ट हो जाएगा, आई बात समझ में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नाइफ इज रिलेटेड टू कट, ठीक है, नाइफ किससे रिलेटेड है, कट से रिलेटेड है, ठीक है। एंड द सेम वे एज पेन इज रिलेटेड टू, ठीक है, नाइफ जब काटने का काम आ सकता है तो पेन किसके काम आएगा, पेंसिल नहीं, बिल्कुल नहीं, पेन पेंसिल क्या, बिल्कुल नहीं, ठीक है। इंक नहीं, रीड नहीं, क्या होगा राइट आपका करेक्शन जाएगा। जब नाइफ कट करने का काम आता है तो पेन किसके काम आएगा, राइट करने के, लिखने का काम आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है, ऑल डॉक्टर्स आर ऑनेस्ट, ठीक है। क्या करिए, देखिए क्या है ना, ऐसे वाले क्वेश्चन तो स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन, देखो ऐसे भी एग्जाम में आपके एक ना एक क्वेश्चन बन जाते हैं, एक ना एक क्वेश्चन बनते हैं ऐसे आपके एग्जाम में, ठीक है। तो यू आर गिवन 2 स्टेटमेंट एंड 4 कंक्लूजन, ठीक है, चूज द स्टेटमेंट करेंट अबाउट, ठीक है, ये सब चीजें, ठीक है। तो ऑल डॉक्टर्स आर ऑनेस्ट, क्या कह रहे हैं, ऑल डॉक्टर्स आर ऑनेस्ट, ठीक है।
ऑल डॉक्टर्स आर फेयर, देखिए यहाँ पे क्या होगा, ऑल डॉक्टर्स क्या है आपके, सारे के सारे डॉक्टर आपके क्या है, ऑनेस्ट है, और ऑल डॉक्टर्स आर फेयर, सारे के सारे डॉक्टर क्या है आपके, फेयर भी हैं। तो ऑल डॉक्टर्स ये होगा आपका डॉक्टर जो कि सारे ऑनेस्ट हैं, और सारे ऑनेस्ट क्या है, फेयर भी है। ठीक है, अब से कंक्लूजन देखते हैं। सम ऑनेस्ट आर डॉक्टर्स, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। नो ऑनेस्ट इज अ डॉक्टर, नहीं, ये बिल्कुल ठीक नहीं है, बिल्कुल ठीक है। हाँ, यहाँ पे क्या कह रहे हैं, नो डॉक्टर, नो ऑनेस्ट ये डॉक्टर, ऐसा है क्या, सारे के सारे है ना। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने पहले यूज़ किया है कि ऑल, ऑल हमने यूज़ किया हुआ है, तो नो का तो सवाल ही नहीं होता। सम फेयर आर डॉक्टर्स, ये ठीक है। हाँ, सम फेयर आर डॉक्टर्स, ये ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ऑल फेयर आर डॉक्टर्स, नहीं, हाँ नहीं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होगा, ऑल फेयर, ऐसा थोड़ा ना है, सारे के सारे डॉक्टर फेयर है, ऐसा थोड़ा ना है। हाँ, तो यहाँ पे देखिए कंक्लूजन फोर्थ फॉलोज, नहीं, बिल्कुल ठीक नहीं है। बिल्कुल ठीक नहीं है। सेकंड देखिए क्या कह रहा है, फर्स्ट एंड सेकंड, नहीं, हमने सेकंड को तो ऑलरेडी यहाँ पे निगलेक्ट किया हुआ है, तो ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। अब देखिए कंक्लूजन थर्ड क्या कह रहा है, फर्स्ट और थर्ड, तो सम ऑनेस्ट आर डॉक्टर और सम फेयर आर डॉक्टर्स, हाँ ये ठीक है, ये थर्ड ठीक है। और यहाँ पे क्या, ओनली फर्स्ट, नहीं, तो थर्ड तो ज़्यादा बेहतर है ना, ये दोनों हो सकता है, लेकिन इसमें थर्ड को भी इंक्लूड कर दिया है, थर्ड को भी, सम फेयर आर डॉक्टर्स, तो ये दोनों ही को हम ऐड कर सकते हैं। कौन कौन सा है, सम ऑनेस्ट आर डॉक्टर्स एंड सम फेयर आर डॉक्टर्स, तो ये आपका थर्ड क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, थर्ड विल बी द करेक्ट वन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, आउट ऑफ द 4 गिवन अल्टरनेटिव चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट डिस्क्रिप्शन अबाउट द गिवन 3 वर्ड्स। ठीक है, क्या कौन 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 से वर्ड है, वोल्ट, वाट, ओम। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है, दीज आर टर्म रिलेटेड टू मेजरिंग यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा ठीक है, दीज आर टर्म रिलेटेड टू मशीन्स, तो मशीन से रिलेटेड तो है ही नहीं, है ना, मशीन से रिलेटेड तो बिल्कुल भी नहीं है। ओम को मशीन से थोड़ा ना रिलेट करोगे, करेंसी भी नहीं है, ठीक है, प्रीसियस स्टोन्स भी नहीं है, तो बचा क्या, फर्स्ट वाला, बिल्कुल ठीक, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है ना, आपने बचपन में पढ़ा भी होगा स्कूल में, है ना। ये सब क्या है, ये तीनों के तीनों क्या है, ये तीनों के तीनों 3 वर्ड्स हैं, जिससे ये मेजर करते हैं। ये ओम क्या है, मेजरिंग यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, वाट, वोल्ट, ये सब क्या है, मेजरिंग यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, तो फर्स्ट विल बी द करेक्ट वन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्या कह रहा है, देखिए एक क्वेश्चन आपका ऐसा भी बन सकता है आपके एग्जाम में, है ना, ऐसा मत सोचिएगा ये मेरे से एग्जाम है कि मैथ्स नहीं आ रही है, ऐसा नहीं है आपका। देखिए आपका रीजनिंग में ही ना कोई रीजनिंग को थोड़ा सा टफ बनाने के लिए एक आध क्वेश्चन आपको आ सकते हैं क्वांट से, एक आध क्वेश्चन आपके क्वांट से पूछेंगे रीजनिंग में, आप देखिएगा एग्जाम में, है ना। क्या कह रहा है, इफ अ मैन रिड्यूसेस द सेलिंग प्राइस ऑफ अ कुकर फ्रॉम 620 टू 580 हिज लॉस, ठीक है, इंक्रीजेज बाई 4%, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द कुकर। ठीक है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत इजी क्वेश्चन है ना, बहुत इजी क्वेश्चन। देखिए कैसे, इफ अ मैन रिड्यूसेज द सेलिंग प्राइस ऑफ अ कुकर फ्रॉम 620, कितने से कह रहा है, ये कितने से कह रहा है, 620 टू 580, इसका मतलब कितना, उसका कितने का लॉस हो रहा है, 40 रुपये का लॉस हो रहा है ना, हिज लॉस, ठीक है, 40 रुपये का, इंक्रीज बाई 4%, सो व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो अब देखिए क्या कह रहा है ये, यहाँ पे देखिए 620 का है ना आपका, देखिए मैंने बताया 620 का है ना आपका, और 540 का ये है, तो 620 में से 540 का भी कितना आया था, 40 आएगा, तो 40 इक्वल टू कितने, 4% के इक्वल है ना। तो 10 किसके इक्वल है, 1% के इक्वल है। 4 जब है वो 40 रुपीज़ के इक्वल है, तो 1% किसके इक्वल है, 10 रुपीज़ के इक्वल। तो अब देखिए जब 1% 10 के बराबर है, तो 100% कितने के बराबर होगा। क्वेश्चन ये है कि जब आपका 1% जो है वो 10 के बराबर है, तो 100% कितने के बराबर होगा, कितने के बराबर होगा, 1000 के बराबर होगा, सिंपल। तो आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड वन करेक्ट हो जाएगा, यही है ना, 1000, सेकंड आंसर करेक्ट हो जाएगा। आई बस समझ में आपको कितना इजी क्वेश्चन था, कितना इजी क्वेश्चन था ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस फॉर द असर्शन ए एंड रीजन। इसमें ना देखो असर्शन रीजनिंग वाले भी क्वेश्चंस आते हैं ना, आपको ध्यान से समझना पड़ता है कि इसमें कौन सा सही है कौन सा गलत। कई बार क्या होता है हमको क्वेश्चन आते हुए भी हम रॉन्ग क्वेश्चन कर देते हैं ना, तो इस बात का बहुत ही माइन्यूटली आपको ध्यान देना होगा। ठीक है, तो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, बेरी बेरी इज अ वायरल इन्फेक्शन, ठीक है, विटामिन डिफिशियंसी कॉज डिजीज। देखिए बेरी बेरी एक वायरल इन्फेक्शन नहीं है, ये भी ना एक विटामिन से होने वाला डिजीज है, ये वायरल इन्फेक्शन नहीं है। विटामिन डिफिशियंसी कॉजेज डिजीज, ये ठीक है। ठीक है, तो अब देखिए ए इज ट्रू, ए ट्रू है क्या, नहीं, ये क्या हो जाएगा आपका रॉन्ग हो जाएगा, ए ट्रू है ही नहीं। ए एंड आर बोथ ट्रू, ये भी गलत है, दोनों कहाँ सही है, पहले तो हमने गलत बता दिया ना कि बेरी बेरी क्या है, वायरल इन्फेक्शन नहीं है, ये तो विटामिन डिफिशियंसी की वजह से होता है।
ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू, हाँ ये ठीक है। क्या कह रहा है, ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और फोर्थ क्या कह रहा है, ए एंड आर बोथ आर ट्रू, तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं, क्योंकि हमने पहले देखा कि हमारा ए जो है वो रॉन्ग है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कैंडिडेट विच ईवीएम्स कैन कैटर टू। ठीक है, ईवीएम्स का आपको पता है ईवीएम पे एक साथ कितने लोग वोट दे सकते हैं, कितना होता है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ कैंडिडेट विच कैन ईवीएम्स कैन कैटर टू, कितने लोग होते हैं, कितने लोग एक टाइम पे ईवीएम में दे सकते हैं, नंबर मैक्सिमम नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने हो सकते हैं, पता है आपको कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ कैंडिडेट बताओ, कमेंट बॉक्स में बताओ कितने हो सकते हैं। आपके मैक्सिमम नंबर ऑफ कमेंट होते हैं 64 पीपल एट अ टाइम ईवीएम पे जाके क्या कर सकते हैं, वोट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा थर्ड वन 64। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेशन क्या देखते हैं हम नेक्स्ट सेशन में। क्या कह रहा है, इंटीग्रेटेड ओवर द ईयर इनकमिंग एनर्जी फ्रॉम द सन इज ग्रेटेस्ट नियर विच वन ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत ईजी है, पर पता है बहुत लोग पता नहीं क्यों ऐसे क्वेश्चन भी बहुत गलत कर देते हैं। देखिए ये रहा आपका सन, मान लो ये आपका है सन, ठीक है, और ये है आपका अर्थ, तो क्या कह रहा है, ये है आपका अर्थ, तो ये देखो ये है आपका अर्थ, तो क्या कह रहा है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, पोल्स, इक्वेटर, सन का जो ग्रेटेस्ट है नियर टू द विच अदर, मतलब इंटीग्रेटेड ओवर द ईयर इनकमिंग एनर्जी फ्रॉम द सन इज ग्रेटेस्ट नियर विच वन ऑफ द फॉलोइंग। देखिए तो यहाँ पे सन और अर्थ हमने बना दिया पहले ही, अगर सन इज द मतलब सन की जो यहाँ पे एनर्जी है, सन रेज है, वो सबसे ज़्यादा इनमें से किधर पड़ेगी, हमारा बेसिकली यही मतलब है। तो किधर पड़ेगी, देखो ये जो अर्थ है आपको पता है ना, अर्थ है, अर्थ का शेप कैसा होता है, जॉइड होता है, सबको पता है जॉइड होता है। तो ये रहा आपका इक्वेटर, तो सन की रे सबसे पहले इधर ही पड़ेगी, सबसे ज़्यादा यहीं पर पड़ेगी। ईजी आंसर क्या हो जाएगा, इक्वेटर हो जाएगा, इक्वेटर हो जाएगा आंसर। आई बात समझ में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, बिटवीन हुम वॉज द फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉज, जो कि 1767 to 69, मतलब बेसिकली 2 साल तक लड़ा गया था। किसके बीच 2 साल तक लड़ा गया था, क्या, जो बेसिकली फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर है, जो कि 1767 to 1769 हुआ था, वो किसके बीच हुआ था, टीपू सुल्तान एंड द फ्रेंच, कि हैदर अली और ब्रिटिश, टीपू सुल्तान और मराठास, हैदर अली और पोर्तुगीज, किसके बीच हुआ था दोस्तों। हाँ, तो मैं आपको बता दूं, जो पहला पता है आपको, जो पहला एंग्लो मैसूर वॉर हुआ था वो हुआ था हैदर अली और ब्रिटिश के बीच में। किसके बीच में, हैदर अली और ब्रिटिश के बीच में। ठीक है, और जो सेकंड था वो हुआ था आपका टीपू सुल्तान, किसके हुआ था, टीपू सुल्तान और किसके बीच में, वर्सेस ब्रिटिश, टीपू सुल्तान और ब्रिटिश के बीच में। सेकेंड वाला टीपू सुल्तान और ब्रिटिश के बीच में हुआ था, थर्ड भी टीपू सुल्तान वर्सेस ब्रिटिश, और फोर्थ भी टीपू सुल्तान वर्सेस ब्रिटिश। और इसी एंग्लो मैसूर वॉर में हमारे जो योद्धा थे टीपू सुल्तान में वीर गति को प्राप्त हुए थे। जब फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर हुआ था, इसमें टीपू सुल्तान क्या हुए थे, वीर गति को प्राप्त हुए थे। क्यों, क्योंकि मराठास ने ब्रिटिशर्स का सपोर्ट कर दिया था, और इसकी वजह से यहाँ पे टीपू सुल्तान यहाँ पे हार गए थे और वीर गति को प्राप्त हो गए थे। तो बेसिकली जो हमारा क्वेश्चन है, क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन की फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर किसके बीच लड़ा गया था, तो हैदर अली और ब्रिटिश के बीच में। तो जो हैदर अली कौन है, हैदर अली टीपू सुल्तान के फादर है ना। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, द यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को जो है, इज अ स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशन विथ इट्स हेडक्वार्टर इन। तो कहाँ पे है ये यूनेस्को, कहाँ पे है बताओ, कहाँ पे है, पता है किसी को कहाँ पे है, वो है आपके फ्रांस में। किधर है, फ्रांस में है। आपने देखा होगा ना एफिल टावर कहाँ पे है, फ्रांस में है। तो यूनेस्को भी कहाँ पे है, फ्रांस में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू द ड्राफ्ट ऑफ द एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। बताया कई बार एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछ देता है, क्या एनईपी का फुल फॉर्म बताओ, सबको पता है क्या है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। तो कई बार आपके एग्जाम में है ना ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो एनईपी क्या कह रहा है यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू ड्राफ्ट ऑफ द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जो एनईपी है ना 2016, व्हाट इज द रीजन फॉर लोवर्ड क्रेडिबिलिटी ऑफ द हायर एजुकेशन सिस्टम। क्या वो रीजन है, एक एक करके हम देखेंगे अभी। फर्स्ट वन क्या कह रहा है, लैक ऑफ एकेडमिक मॉनिटरी टू इंश्योर गुड क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इन द क्लासरूम। नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल ठीक है ये है, ऐसा तो नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे लोअर्ड क्रेडिबिलिटी होता है, पर ये लोअर्ड क्रेडिबिलिटी नहीं आता। ठीक है, लैक ऑफ गुड क्वालिटी ऑफ टीचर्स टू इंश्योर सक्सेसफुल आउटकम फॉर द टीचर्स। नहीं, ये भी ठीक है।
lack of employable skill of a large proportion of the products of the education system. Okay, lack of academic infrastructure, नहीं ये भी नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, थर्ड वाला आंसर हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा आपका, थर्ड वाला आंसर हो जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट क्या कह रहा है, अ टीचर इंस्ट्रक्ट द स्टूडेंट्स इन अ क्लास टू कंस्ट्रक्ट पेपर प्लेसेस. पेपर यहाँ पे प्लेन्स है फ्रेंड्स, यहाँ पे प्लेसेस नहीं है, वो प्लेन्स होगा, पेपर प्लेन्स है ना, पेपर प्लेन्स बनाएंगे ना बच्चे, पेपर प्लेन्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंटीग्रेटिंग इन क्राफ्ट. क्या है, इंटीग्रेटेड इन क्राफ्ट. तो यहाँ पे देखिए कह रहा है कि टीचर इंस्ट्रक्ट द स्टूडेंट्स इन हिज क्लासरूम टू कंस्ट्रक्ट पेपर प्लेन. जो पेपर प्लेन मतलब बचपन में उड़ाते थे ना, वो वाला पेपर प्लेन. तो वो वाला पेपर प्लेन अगर कोई टीचर इंस्ट्रक्ट कर रहा है बच्चों को कि आप क्लास में पेपर प्लेन उड़ाओ, उससे टीचर क्या चाह रहा है ना, वो कार्ड बना के टीचर क्यों वो करवा रहा है, क्या करना चाह रहा है. तो लैंग्वेज लर्निंग नहीं दोस्तों, लैंग्वेज के लिए ये कराने की कोई ज़रूरत नहीं होती. लैंग्वेज लैब वो दूसरे तरीके होते हैं लैंग्वेज पढ़ाने के लिए. सोशल साइंस में भी ये काम नहीं आएगा. गेम्स तो बिल्कुल नहीं, क्लास के अंदर नहीं. क्या होगा, मैथमेटिक्स लर्निंग. मैथमेटिक्स पढ़ाने के लिए टीचर ऐसा कर सकता है कि वो बच्चों से पेपर प्लेन्स बनवाए और उनको क्लास में इसके थ्रू, ये एक्टिविटी के थ्रू मैथमेटिक्स से क्वेश्चन सॉल्व करा सकते हैं. ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, मैथमेटिक्स लर्निंग वुड बी द करेक्ट वन. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट क्या बात हो रही है, विच पेडागोगिकल अप्रोच डज नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, यानी कि NCF 2005 में सजेस्ट किया गया था कि टीचिंग साइंस इन स्कूल्स कैसे पढ़ाने के लिए सजेस्ट किया गया था. कैसे पढ़ाने के लिए सजेस्ट किया गया था, लेबोरेटरी वर्क, ठीक है, फील्ड ट्रिप, इंक्वायरी बेस्ड अप्रोच, मल्टीपल इंटेलिजेंस अप्रोच. इंक्वायरी बेस्ड अप्रोच दोस्तों, कभी भी साइंस पढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, इंक्वायरी बेस्ड अप्रोच पढ़ाते हैं. यहीं पे अगर सोशल साइंस पढ़ाने के लिए पूछ लिया जाता, तो सोशल साइंस के लिए पूछा होता तो फील्ड ट्रिप वाला आपका सही हो जाता. ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट क्या कह रहा है, चिल्ड्रेन बिकम कैपेबल ऑफ इंगेजिंग इन activities that involve mental representation such as pretending by the end of dash period. ठीक है, डैश पीरियड. यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या बात हो रही है कि चिल्ड्रन बिकम द कैपेबल ऑफ इंगेजिंग इन एक्टिविटी दैट इन्वॉल्व मेंटल रिप्रेजेंटेशन में इन्वॉल्व होना है दोस्तों. किस में इन्वॉल्व होना है, मेंटल रिप्रेजेंटेशन में. देखिए, तो प्री ऑपरेशनल तो होगा नहीं, क्योंकि प्री ऑपरेशनल तो 0 से 2 होता है ना, बहुत छोटे जो बच्चे होते हैं, ये तो बिल्कुल भी नहीं आ सकते हैं इसमें, है ना. बाकी बचा फॉर्मल, तो बहुत बड़े हो जाएंगे. सेंसरी मोटर हो सकता है दोस्तों, कंक्रीट भी बड़े हो जाएंगे. सेंसरी मोटर, जब स्कूल चिल्ड्रन की बात की हुई तो सेंसरी मोटर वुड बी द करेक्ट वन. ये मेंटल रिप्रेजेंटेशन में आपके भाग ले सकते हैं. ठीक है, ये ले सकते हैं, तो सेंसरी मोटर आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या कह रहा है, हु सेड द फॉलोइंग, किसने बोला है ये, लिटरेचर, म्यूजिक एंड आर्ट्स आर द नेसेसरी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द फ्लावरिंग ऑफ अ स्टूडेंट टू एन इंटीग्रेटेड टोटल पर्सनालिटी. तो ये किसने कहा है आपको दोस्तों, हाँ, ये कहा है आपके रविन्द्रनाथ टैगोर ने. रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा है क्या, कि लिटरेचर, म्यूजिक एंड आर्ट्स जो हैं वो तीनों ही चीज़ें बहुत ज़्यादा नेसेसरी हैं एक बच्चे के डेवलपमेंट के लिए, उसकी पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड के लिए. किसने कहा है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा है. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट क्या कह रहा है क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द फीचर ऑफ द स्पीच. इसमें से कौन सा जो है वो नॉट अ पार्ट. देखिए, बहुत बार क्या होता है एग्जाम में ना, हम ये नॉट का ध्यान नहीं देते हैं. नॉट का हमेशा ध्यान रखिएगा, है ना, इससे हमारा आंसर बदल जाता है. नॉट का हमेशा ध्यान रखिएगा. क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द फीचर ऑफ स्पीच, कौन सा नहीं है. द इन्फॉर्मेशन कैन बी रिट्राइव्ड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम. ओके, पीपल कैन यूज पैरालिंग्विस्टिक फीचर्स, दे कैन गेट इमीडिएट फीडबैक, दे डू नॉट नीड यूज कंप्लीट सेंटेंसेस. तो क्वेश्चन क्या है, नॉट कह रहा है कि मतलब नॉट अ फीचर ऑफ स्पीच में से कौन सा फीचर ऑफ स्पीच नहीं है. नहीं है की बात हो रही है ना. तो अगर आप द इन्फॉर्मेशन कैन बी रिट्राइव एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, हम एनी पॉइंट ऑफ टाइम पे अपनी बात को उलट पलट दोगे तो क्या सही तरीका है क्या स्पीच का, नहीं, बिल्कुल सही तरीका नहीं है. इसके अलावा क्या है, यूज पैरालिंग्विस्टिक, ठीक है, दे गेट इमीडिएट फीडबैक, ठीक है, दे डू नॉट यूज कंप्लीट सेंटेंसेज. ओके, आंसर क्या हो जाएगा आपका पहला वाला कि नॉट बोला है ना, नॉट अ पार्ट, तो ये आपका हो जाएगा नॉट अ पार्ट. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कंप्लीट द फॉलोइंग बाय चूजिंग द राइट ऑप्शंस. ठीक है, काश्मीर इज माई फेवरेट हॉलीडे डैश इन इंडिया, आई हैड गॉन विथ माई फैमिली लास्ट समर. ओके, गुलमर्ग इज अ ओके डैश टू द आईज विथ अ स्प्रेड ऑफ फ्लावरिंग अगेंस्ट स्नो कैप्ड माउंटेन्स एज. ठीक है, तो देखिए इस हम ये जो पर्टिकुलर जो फिलिंग द ब्लैंक्स है हमको इसको फिल करना है विद द हेल्प ऑफ दीज वर्ड्स. ठीक है, तो कश्मीर इज माई फेवरेट हॉलीडे, तो हॉलीडे क्या होता है, हमेशा डेस्टिनेशन होता है ना. हॉलीडे क्या होता है, हॉलीडे डेस्टिनेशन होता है. तो ये दोनों तो रॉन्ग हो जाएंगे. हॉलीडे डेस्टिनेशन बचा, मतलब फर्स्ट और फोर्थ में से कोई तो भी एक होगा, फर्स्ट और फोर्थ में से. ठीक है,
तो कश्मीर इज़ माई फेवरेट हॉलीडे डेस्टिनेशन इन इंडिया। आई हैड गॉन विथ माई फैमिली लास्ट समर। गुलमर्ग इज़ अ, क्या है, गुलमर्ग इज़ अ, तो साइट भी हो सकता है, ट्रीट भी हो सकता है, ठीक है, ठीक है। टू माई आईज विद स्प्रेड ऑफ ब्यूटीफुल और वाइब्रेंट, ठीक है, फ्लावरिंग अगेंस्ट स्नो कैप माउंटेन एज बैकग्राउंड। तो ये आपका फोर्थ वन क्या है, करेक्ट हो जाएगा। कैसे कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे स्नो कैप माउंटेन्स एज बैकग्राउंड यूज हुआ है, तो यहाँ पे फोर्थ वन आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा कि कश्मीर इज माई फेवरेट हॉलीडे डेस्टिनेशन। आई हैड गॉन विथ माई फैमिली लास्ट समर। गुलमर्ग इज अ treat to my eyes with a spread of vibrant flowering flowers against snow-capped mountains as background। तो आपका फोर्थ वन क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ये चारों ऑप्शंस क्या है, सुटेबल हैं इस पर्टिकुलर सेंटेंस को फ्रेम करने के लिए। ओके, चलिए दोस्तों, अब यहाँ से आपका लिटरेचर पार्ट स्टार्ट हो रहा है ना, सारा का सारा यहाँ से अब सारे ही क्वेश्चंस आपके लिटरेचर पार्ट से रिलेटेड होंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, ठीक है। क्या कह रहा है, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ कॉमिक बुक अबाउट डेथ whose title character is modeled on self destructive lyric poet डेलमोर्स, है ना, डोलमोर्ट सीवॉस है। इसका आपका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा हलमर्ड गिफ्ट, हलमबोल्ट गिफ्ट, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है, ऑफ द फोर सेंटेंसेज विच वन इंडिकेट स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी। इस चारों ही सेंटेंसेज में से कौन सा आपका स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी शो कर रहा है, कौन सा है आपका, हाँ, जो स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी शो कर रहा है। क्या कह रहा है, I have not finished the math problem. Try asking Naveen. He might have completed. Okay, ठीक है ना। यहाँ पे क्या कर रहा है, स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी की बात कर रहा है ना, तो माइट यहाँ पे यूज़ किया है, तो ये तो स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी हो ही नहीं सकती, है ना। यहाँ पे देखिए, आई लेफ्ट माई रेड बैग हियर जस्ट 10 minutes, यू मस्ट हैव सीन इट। ओके, आई शुड हैव पेड द इलेक्ट्रिसिटी बिल 2 days, तो 2 days बहुत पुरानी बात हो गई, ठीक है। आई डो नॉट नो वॉट टू डू, यू कुड आस्क योर कलीग फॉर एडवाइस, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सबसे जो अप्रोप्रिएट होगा ये सेकंड वाला लग रहा है मुझे, सेकंड वाला, आई लेफ्ट माई रेड कलर बैग हियर जस्ट 10 minutes अगो, यू मस्ट हैव सीन इट। तो आपका सेकंड वन क्या करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि 10 मिनट पहले की बारे में बात कर रही है, और यू मस्ट हैव सीन इट, वो ढूंढने की कोशिश भी कर रहा है, तो कह रहा है ढूंढने की कोशिश भी कर रहा है अपना रेड बैग, इसलिए आपका 20 सेकेंड का जो होगा वो सेकंड वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये आपका मोस्ट प्रोबेबल स्ट्रॉन्ग सेंटेंस हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। तो ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, इन दिस नॉवेल ऑफ आइडियाज द मेन कैरेक्टर बीवीज गोज टू मैक्सिको टू फाइट अ रिवोल्यूशन बट देन अडॉप्ट्स बुद्धिज्म एंड बिकम अ पेसिफिस्ट आइडेंटिटी द नोवेल एंड द नोवेलिस्ट एंड द नोवेल, ठीक है। कौन से हैं ये, क्या है ऑप्शंस क्या है, फॉर हुम द बेल टोल्स हेमिंगवे, ओके, मैजिक सीड्स ऑफ, ओके, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका एल्डोस हो जाएगा, एल्डोस हेजोक्ले, इसका जो आइलेस इन गाजा है यही आपका वो नोवेल है, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड वन आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों इसी नोवेल में इन्होंने बुद्धिज्म को एक्सेप्ट किया था, है ना, इसी नोवेल में आप जब नोवेल को पढ़ेंगे पता चलेगा किस तरीके से इन्होंने बुद्धिज्म को अडॉप्ट किया था और यहाँ पे पेसिफिस्ट ये बन गए थे। तो इसलिए आपका जो आंसर नंबर थर्ड है वो बिल्कुल ही सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में क्या बात हो रही है, क्या बात हो रही है नेक्स्ट में, कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट जॉर्जियन पोएट्री इज नॉट ट्रू। जॉर्जियन पोएट्री इसमें से क्या नहीं होता है, ठीक है। इट वॉज अ लिरिकल इन नेचर, ये तो होता है, ये बिल्कुल मतलब होता है। इट वॉज नॉट, इट टुक इंस्पिरेशन फ्रॉम द कंट्री साइड एंड नेचर, लेते हैं। द पोएट्री हैड अ फ्यूचरिस्टिक एंड फ्रेश आउटलुक टू टाई टू अ पास बियॉन्ड, नहीं दोस्तों ये नहीं करते हैं कभी भी, ये जॉर्जियन पोएट्री में नहीं होता है। इट वॉज अ नेम्ड जॉर्जियन बिकॉज किंग जॉर्ज असेशन, हाँ ये भी होता है, ठीक है। आपका थर्ड वाला नहीं होता है, थर्ड वाला आपका रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है, My Korean teacher advised me that I need to put in a lot more dash if I really want to improve my Korean, ठीक है। तो जब भी आपको अगर कोरियन सीखना है तो कोरियन टीचर आपको क्या करेगी, बहुत सारा एफर्ट लगाने को बोलेगी ना, बहुत एफर्ट लगाओ, बहुत एफर्ट लगाओ ताकि आप कोरियन अच्छे से सीख सको। तो माई कोरियन टीचर एडवाइज मी दैट आई नीड टू पुट इन अ लॉट मोर एफर्ट इफ आई रियली वॉन्ट टू इम्प्रूव माई कोरियन। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है, वी ब्रॉट अ डैश सोफा सेट इन आर न्यू हाउस।
तो ठीक है, वी ब्रॉट अ, तो क्या होगा इसमें, कोजी एंड रेड लेदर, ठीक है, रेड कोजी, रेड लेदर कोजी, रेड कोजी, रेड कोजी लेदर रेड, नहीं दोस्तों अब क्या हो जाएगा, करेक्ट फर्स्ट वाला, कोजी रेड लेदर, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, वी ब्रॉट अ कोजी रेड लेदर सोफा सेट फॉर आवर न्यू हाउस, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या बात हो रही है, water water everywhere nor any drop to drink, this famous quote is taken from which poem, ये बहुत फेमस कोट है दोस्तों, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है आपसे, ये है द राइम ऑफ द एंशिएंट मराइनर की, क्या है, द राइम ऑफ द एंशिएंट मराइनर की, इनकी है ये पर्टिकुलर लाइंस, क्या है, वाटर वाटर एवरीवेयर नॉर एनी ड्रॉप टू ड्रिंक, ये आपका है एनसीईआरटी में भी है ये, हाँ जिन्होंने पढ़ा होगा उन्हें याद होगा ये लाइंस, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट 28 क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या कह रहा है 28 क्वेश्चन, यू सपोज टू गिव अ स्पीच ऑन अ डेंजर्स ऑफ सोशल मीडिया, क्या, टू स्टूडेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन बी इंक्लूडेड इन योर ओपनिंग पैराग्राफ, ठीक है, किससे आप स्टूडेंट को, किससे आप जो आपका स्पीच है उसे स्टार्ट करोगे, कौन सा आपका ओपनिंग पैराग्राफ में आ सकता है, ठीक है, कौन सा आ सकता है, पहला देखते हैं, बट यू ऑल्सो शुड अवेयर ऑफ डेंजर इन इट, ठीक है भाई उन्हें भी तो रहना ही चाहिए, यू शुड नीड टू बी केयरफुल व्हेन यू आर गिविंग फोन फॉर रिपेयर, अच्छा, एज अ प्रिकॉशनरी मेजर यू हैव टू मेक श्योर योर प्राइवेसी इन सेटिंग, यानी ये सब बच्चे ऑलरेडी कर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल तो सेंटेंस कोई भी जो आपका स्पीच स्टार्ट होगा तो फर्स्ट वाला वुड बी द करेक्ट, क्या है, बट यू शुड ऑल्सो अवेयर ऑफ डेंजर इन इट, आपको भी ध्यान रखना चाहिए जब ये सब चीज़ें होती है, जो भी मैं आपको अभी बताने वाली हूँ आपको भी ये सब चीज़ों पर ध्यान रखना चाहिए, तो 21 का 8th वाला आपका बिल्कुल, जो फर्स्ट वाला है वो आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई द पोएट हु डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप ऑफ 20th सेंचुरी अमेरिकन एंड इंग्लिश एंड इमेजिनिस्ट पोएट, इसमें से कौन सा जो है वो नॉट बिलोंग नहीं करते हैं 20th सेंचुरी, है ना, अमेरिकन एंड इंग्लिश पोएट्स, बताओ कौन बिलोंग नहीं करता है, कौन बिलोंग नहीं करता है, ये आपके जो है ये हिलैरी बिलोंग नहीं करते हैं, ठीक है, ये देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग राइटर्स हैव रिटन फॉर द चिल्ड्रन, इसमें से कौन हमेशा बच्चों पे लिखता है, रस्किन बॉन्ड दोस्तों, रस्किन बॉन्ड हमेशा ही चिल्ड्रन पे ही सारी चीज़ें, जितने भी राइटिंग्स होंगी, जितने भी वर्क होंगी, इनके सारे के सारे बच्चों पे होते हैं, इनका एक वर्क है दोस्तों क्या, अनटचेबल, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है दोस्तों, बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पूछा जाता है, और जब भी रस्किन बॉन्ड का नाम आता है हमेशा ध्यान रखिए कि रस्किन बॉन्ड हमेशा ही छोटे बच्चों पे लिखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है, विच अमंग द फॉलोइंग इन नॉवेल्स डिड हेमिंगवे यूज द टर्म द लॉस्ट जनरेशन इन द एपिग्राफ, बताओ किस में यूज़ किया है, किस में यूज़ किया है इन्होंने, हाँ ये यूज़ किया है द सन ऑल्सो राइजेज में, है ना, सन ऑल्सो राइजेज में यहाँ पे हेमिंगवे ने यूज़ किया है टर्म कौन सा, द लॉस्ट जनरेशन, ठीक है, द सन ऑल्सो राइजेज में जो ये एपिटाफ इन्होंने लिखा है इसमें इन्होंने क्या यूज़ किया है, द लॉस्ट जनरेशन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या बात हो रही है, यू कैन आइडेंटिफाई द कैटेगरी ऑफ द लेटर फ्रॉम विच द लाइन इज टेकन, देखिए दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये लेटर पे क्वेश्चन है, आपके सिलेबस अगर आप देखेंगे ना ये हमारे इसका वहाँ पे है कि लेटर एप्लीकेशन इन सब से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे भी एक लेटर से क्वेश्चन है, आपके इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे, क्या क्वेश्चन है, we would be very careful if you could send us your latest brochure along with the price list, आप ऐसा किसको बोलेंगे, ऐसा आप क्लेरिफिकेशन लेटर में कोई ब्राउचर मांगता है क्या, यहाँ पे ब्रोशर मांगता है क्या, ब्रोशर नहीं मांगता, ब्रोशर है, लेटेस्ट ब्रोशर हम किस में मांगेंगे, इंक्वायरी में मांगेंगे, अपॉलजी में कोई ब्रोशर मांगता है, सेल्स में मांगेंगे नहीं, किस में होगा, इंक्वायरी, ये आपका कैसा लेटर हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा इंक्वायरी लेटर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में क्या बात हो रही है, क्या बात हो रही है नेक्स्ट में, क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, न्यू एपोक्लाइज मूवमेंट वाज अ रिएक्शन अगेंस्ट द पॉलिटिकली ओरिएंटेड मैकनीज लिटरेचर एंड रियलिस्ट पोएट्री ऑफ द 1930s, इट्स फाउंडर वर, कौन है इसका फाउंडर, कौन है इसका फाउंडर, इसके फाउंडर है हेनरी टेरिस, इसके फाउंडर है आपके हेनरी टेरिस एंड जेएफ हेनब्राई, ये इसके फाउंडर है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में क्या बात हो रही है, विच अमंग द फॉलोइंग वर्क्स इज नॉट रिटन बाय बर्नार्ड शॉ, इसमें से बर्नार्ड शॉ ने क्या नहीं लिखा है, क्या नहीं लिखा है, ये पूछ रहा है आपसे, तो क्या नहीं लिखा है, क्या नहीं लिखा है, पहला जूलियस सीजर ने लिखा है, क्योंकि जूलियस सीजर किसने लिखा है, ये लिखा है शेक्सपियर ने, किसने लिखा है, शेक्सपियर ने, तो यही इन्होंने नहीं लिखा है, सिंपल।
और बाकी के जो तीनों की तीनों चीज़ें हैं, क्या क्या, ये तीनों की तीनों चीज़ें किसने लिखा है, बर्नार्ड शो की है। देखो मिसेस वॉरेन्स प्रोफेशन, इससे भी बहुत बार आपके गवर्नमेंट एग्जाम कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है, नेम ऑफ द राइटर हु सेड, किसने बोला है, ये क्या बोला है, वुमेनिस्ट इज द फेमिनिस्ट एज पर्पल टू द लेवेंडर, ये किसने बोला है दोस्तों, किसने बोला है, ये बोला है आपके एलिस वॉलकर ने, ये बोला है आपके किसने, एलिस वॉलकर ने, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द फिलिंग द ब्लैंक्स, से फिलिंग द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है दोस्तों, क्या बोला है, देयर आर सेवरल पॉइंट्स वी डोंट अंडरस्टैंड वी फील, ठीक है, क्या बोला, वी डोंट अंडरस्टैंड वी फील, इट माइट बी बेटर टू रिवाइज द प्रपोजल, ओके, यू शुड नॉट डिस्टर्ब अस, देयर कुड बी द सम इशू विथ अस, देयर कैन बी सम एरर, क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि सम करेक्ट ऑप्शन, वो करेक्ट ऑप्शन बताना है फिलिंग द ब्लैंक्स के लिए, क्या, देयर आर सेवरल पॉइंट वी डोंट अंडरस्टैंड वी फील इट माइट बी बेटर टू रिवाइज द अप्रूवल, ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है, विच अमंग द फॉलोइंग नोवेल डील्स विथ पार्टीशन ऑफ इंडिया टू पाकिस्तान, बहुत फेमस है दोस्तों, बहुत फेमस है, विच अमंग द फॉलोइंग नोवेल डील्स विद द पार्टीशन, जब इंडिया और पाकिस्तान की पार्टीशन के बारे में बात होती है तो अब बेंड इन द गंगेज, ये तो आंख मूंद के आप आंसर मान सकते हो, ठीक है, ये इंडिया पाकिस्तान की अगर पार्टीशन के बारे में बात होती है तो अब बेंड इन द गंगेज। एक और नोवेल है दोस्तों, एक और नोवेल है, आप कमेंट में बॉक्स में बताओ कि वो कौन सा नोवेल है जो इंडिया और पाकिस्तान पे है, बेस्ड है, ठीक है, इंडिया पाकिस्तान पे बेस्ड है, बताओ कमेंट बॉक्स में कौन सा है, ठीक है। ये देखिए, आइडेंटिफाई द करेक्टली पंक्चुएटेड सेंटेंस फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन, देखिए दोस्तों ऐसा भी एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता ही है कि कहाँ पे पंक्चुएशंस लगेंगी, एक क्वेश्चन आपको इससे आता ही है कि कहाँ पे पंक्चुएशंस लगेंगे, ठीक है। वाइल आई वॉज कुकिंग, ठीक है, द बेबी हर ब्रदर एंड सेड एंड द कैट वर स्लीपिंग, ठीक है, देखो वाइल के बाद तो कॉमा लगता नहीं है, तो सेकंड वाला ऑटोमेटिकली रॉन्ग हो गया, ठीक है, सेकंड वाला ऑटोमेटिकली रॉन्ग हो गया। वाइल आई वॉज कुकिंग द बेबी, ठीक है, हर ब्रदर, यहाँ पे हर ब्रदर एंड द कैट वर स्लीपिंग, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए वाइल कुकिंग के बाद का कॉमा कहाँ है, नहीं है, तो आंसर किस में जाएगा, फर्स्ट में हो जाएगा, वाइल आई वॉज कुकिंग द बेबी हर ब्रदर एंड द कैट वॉज स्लीपिंग, तो आपका आंसर फर्स्ट वाला हो जाएगा, है ना, क्यों यहाँ थर्ड वाला क्यों नहीं होगा, कुकिंग क्या यहाँ पे कॉमा नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में क्या बात हो रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक वर एम्प्लॉयड इन आर के नारायणा गाइड, बताओ आर के नारायण की गाइड पढ़ी है आपने, जिन्होंने नहीं पढ़ी है वो पढ़ो, बहुत अच्छी है, आर के नारायण की गाइड है ना, बहुत अच्छी है, जिन्होंने नहीं पढ़ी है आप पढ़ोगे आपको बहुत अच्छा लगेगा गाइड पढ़ के, है ना, आपको बहुत एक ज्ञान की अनुभूति होगी, अरे भाई हमने ये कैसे नहीं पढ़ा था, बहुत अच्छा है गाइड, है ना। तो पे क्वेश्चन क्या है कि विच अमंग द फॉलोइंग टेक्निक वर एम्प्लॉयड इन द आर के नारायणाज गाइड, कौन सी टेक्निक यहाँ पे यूज़ की गई है, कौन सी टेक्निक यूज़ की गई है, तो इसमें यूज़ की गई है आपकी वेरिड नरेटिव, इसमें नरेट किया गया चीज़ों का, है ना, बहुत डिटेल नरेशन है आर के नारायणा की, बहुत ही अच्छी यहाँ पे गाइड है आर के नारायण जो कि लिखी है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, हु वॉज द फर्स्ट अमेरिकन टू विन नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर, बताओ कौन फर्स्ट अमेरिकन है जिसने नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर जीता था, बताओ कौन है, कौन है, वो है आपके सिंक्लेयर लेविस, यहाँ पे सिंक्लेयर लेविस है, इन्होंने पहली बार जो है ये फर्स्ट अमेरिकन है जिन्होंने नोबेल प्राइज जीता था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विल कम इन द लास्ट पैराग्राफ ऑफ अ लेटर टू द एडिटर, देखिए अब लेटर टू एडिटर में इसमें से चारों में से कौन सा लास्ट पैराग्राफ में यूज होगा, कौन सा, एक एक देखते हैं। आई हैव लॉट ऑफ सीनियर पीपल लिविंग इन आर एरिया, ठीक है, ये तो लास्ट हो नहीं सकता। आई सिंसियरली होप अथॉरिटीज विल टेक प्रॉपर एक्शन ऑन दिस इशू, हाँ ये हो सकता है। थर्ड देखते हैं, दे ड्राइव इन हाई स्पीड इन द इनर रोड ऑफ द गांधीनगर, ये भी नहीं हो सकता। आई एम रेसिडिंग इन गांधीनगर स्ट्रीट, ये तो स्टार्टिंग में बोलते हैं, तो बचा कौन सा, ये देखो सेकंड, ये होगा सेकंड, है ना, आपका सेकंड हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, नेम ऑफ E.M. फोस्टर्स नॉवेल दैट डील्स विद होमोसेक्सुअलिटी एंड वाज पब्लिश्ड पोस्टोमसली, ये बताए पोस्टोमसली मतलब होता है मरने के बाद, तो जो E.M. फोस्टर है इनके मरने के बाद इनकी कौन सी नॉवेल पब्लिश्ड हुई थी, बताओ कौन सी नॉवेल पब्लिश्ड हुई थी, ये हुई थी मॉरिस दोस्तों, E.M. फोस्टर की डेथ के बाद मॉरिस जो है वो पब्लिश्ड हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आई डैश अ जॉब इन कैलिफोर्निया माई पेरेंट्स वर वेरी एक्साइटेड, ऑब्वियसली है ना, जब आपकी भी गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी आपके पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाएंगे, है ना, तो आप क्या सेंटेंस यूज़ करोगे वो देखते हैं। क्या कह रहा है, कह रहा है पता है आपको कि आई
डैश जॉब इन कैलिफोर्निया, माई पेरेंट्स वर वेरी एक्साइटेड। तो इस फिलिंग्स एंड ब्लैंक्स में इन चारों में से कौन सा आपका जो है वो करेक्ट होगा, ठीक है। तो आई हैड ऑफर्ड, बिल्कुल आई हैड ऑफर्ड नहीं होगा, है ना, क्योंकि कभी भी की बात है ना, देखो पेरेंट्स वर वेरी वेरी एक्साइटेड, है ना, तो बस ये क्या है, सिंपल पास्ट है, सिंपल पास्ट है, तो क्या होगा, हैव बीन ऑफर्ड। विल भी हो नहीं सकता, आई एम ऑफर्ड हो नहीं सकता, और हैड हो नहीं सकता, तो पे क्या होगा, आई हैव बीन ऑफर्ड, क्योंकि ये सिंपल पास्ट है, ठीक है। और हैड किसके साथ लगता है बताओ, हैड किसके साथ लगता है ना, ये क्या है, परफेक्ट टेंस के साथ लगता है, परफेक्ट टेंस के साथ में। कौन से परफेक्ट बताओ, कौन से परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट के साथ में लगता है। जिनको नहीं पता है हमने बता दें कि हमने सारे ही पार्ट्स ऑफ स्पीच की वीडियोस ऑलरेडी कवर किए हुए हैं, है ना, वो लोग जाके हमारे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, आपको ये समझ में आ जाएगा कहाँ पे हैड यूज होता है, कहाँ पे हैव, कहाँ पे विल, सारी ही चीज़ें ऑलरेडी हमारे टॉपर्स गैलेक्सी यूट्यूब चैनल पे कवर्ड हैं, ठीक है। जो हमारे साथ नए जुड़े हैं वहाँ पे जाके देख सकते हैं सारे ही पार्ट्स ऑफ स्पीच। गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, किसी भी आप गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो उसके लिए बहुत यूजफुल है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 44th क्वेश्चन क्या कह रहा है, 44th क्वेश्चन कह रहा है विले बॉडीज वॉर द शार्प एंड अम्यूजिंग सटायर ऑन इंग्लैंड ऑफ द 20th सेंचुरी, 20th सेंचुरी इट वॉज रिटन बाय, किसने लिखा है दोस्तों, हाँ ये लिखा है आपके इल्वन वॉग ने, किसने लिखा है, इल्वन वॉग ने, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है, इन सितंबर 2018 मोर देन 120 नेशन साइंड यूएन ट्रीटी बैनिंग प्लास्टिक, जो प्लास्टिक सुना दोस्तों, देखिए यहाँ पे क्या बताया गया, हमको आंसर फाइंड आउट करना है, ठीक है। इसमें से कौन सा नेक्स्ट का जो सेंटेंस को कंप्लीट करेगा, तो इन सितंबर 2018 मोर देन 120 नेशन साइंड यूएन ट्रीटी, तो जो 2018 में सितंबर में जो मीटिंग हुई थी, एज पर दिस मीटिंग मोर देन 120 नेशन साइंड यूएन ट्रीटी, ठीक है, मोर देन 120 नेशन ने ये ऑलरेडी ट्रीटी साइन कर लिया है, पर मोर ओवर द यूनाइटेड स्टेट, रसिया एंड चाइना डिड नॉट साइन, पर इन लोगों ने साइन नहीं किया है। तो इन तीनों में से कौन सा जो सेंटेंस होगा अप्रोप्रिएट होगा यहाँ पे लगाने के लिए, ठीक है। तो चलिए आइए हम देखते हैं क्या कह रहा है। मोर ओवर मतलब हमेशा पॉजिटिव चीज़ के लिए होता है, जब कोई भी चीज़ ऐड होती है तो हम यूज़ करते हैं। यहाँ पे डिड नॉट साइन, यहाँ पे ऐड नहीं हो रहा है, पे क्या है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है, नहीं साइन कर रहे हैं ना, तो मोर ओवर तो यूज़ होगा नहीं। वाइल का यूज़ कब होता है दोस्तों, जब कोई चीज़ एट अ टाइम, दो काम जब हम एट अ टाइम कर रहे होते हैं तो वाइल का यूज़ होता है, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि एट अ टाइम नहीं हो रहा है, ये चीज़ हो चुकी है और बाद में ये इन्होंने साइन नहीं करा है, ठीक है, तो वाइल तो आएगा नहीं, ठीक है। ऑन द अदर हैंड भी नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, हाउ एवर आएगा, क्या आएगा, हाउ एवर आएगा, हाउ एवर द यूनाइटेड स्टेट एंड रशिया एंड चाइना डिड नॉट साइन, ठीक है, क्या आएगा, हाउ एवर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई द लिटरेरी मूवमेंट दैट अटेम्प्ट्स टू रिलेट आर्ट टू इंडस्ट्रियलाइजेशन, बताओ क्या है वो, क्या है वो, ठीक है। क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई द लिटरेरी मूवमेंट, कौन से लिटरेरी मूवमेंट में, दैट अटेम्प्ट्स टू रिलेट आर्ट टू इंडस्ट्रियलाइजेशन, दोस्तों क्या होता है वो होता है आपका वॉर्सिज्म, क्या होता है वो आपका, वो होता है आपका वॉर्सिज्म, ठीक है, इसमें होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, ये भी कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस है, फार फ्रॉम बीइंग अ कंजर्वेटिव सिटी विथ वेरी लेस एंटरटेनमेंट, ठीक है। चलिए अब इसे हम मिलके सॉल्व करते हैं, इन चार ही ऑप्शंस में से कोई तो भी यहाँ पे आने वाला है, ठीक है। तो देखिए क्या सेंटेंस, फार फ्रॉम बीइंग अ कंजर्वेटिव सिटी विथ वेरी लेस एंटरटेनमेंट, तो इस सेंटेंस को पढ़ के आपको क्या समझ में आया कि जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट में है ना, प्रेजेंट सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पे बीइंग का यूज हुआ है, तो ये प्रेजेंट सेंटेंस है, ठीक है। तो अब इस सेंटेंस में से हम पहले ये आइडेंटिफाई करें कौन सा सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में है, कौन सा नहीं है, ठीक है। तो पहले देखिए यहाँ पे देखिए सर्टेनली रैंक, देखिए जो थर्ड वाला जो है यहाँ पे क्या है, रैंक्ड आया है, तो ये ऑब्वियसली नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे रैंक्ड आया ना, हमने देखा कि रैंक क्या है, ईडी पास में चला जा रहा है, तो पास में तो सेंटेंस है नहीं, सेंटेंस किस में है, सेंटेंस तो प्रेजेंट में ही है, सेंटेंस किस में है, प्रेजेंट में ही है, तो सी वाला ऑलरेडी कैंसिल हो गया। चलिए अब फर्स्ट देखते हैं, चेन्नई सर्टेनली रैंक वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग स्पोर्ट इन इंडिया, देखिए तो क्या है, वन ऑफ द, तो यहाँ पे सिंगुलर चीज़ के बारे में बात हो रही है ना, तो यहाँ पर रैंक कैसे आई, ये भी क्या रैंक्स आना चाहिए ना, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा। सेकंड देखिए, चेन्नई सर्टेनली रैंक्स वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग स्पोर्ट इन इंडिया, हाँ ये ठीक है। फोर्थ देखिए, रैंकिंग नहीं, आपका सेकंड आंसर ही करेक्ट वन हो जाएगा, सेकंड आंसर ही क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर रूल हम जानते हैं, वन ऑफ दो के पास क्या लगता है, जो नहीं जानते वो जाके हमारे प्लेलिस्ट में देखिए, हमने ऑलरेडी सारे ही रूल्स को कवर किए हुए, सारे गोल्डन रूल हमने कवर किए हुए हैं ऑलरेडी अपने पुरानी वीडियोस में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, ठीक है। डैश आई कुक्ड ऑल द डिशेज ऑन माई ओन फॉर द पार्टी, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। कह रहा है
आई कुक्ड ऑल डिशेज ऑन माई ओन फॉर द पार्टी, ठीक है, वेयर एज थ्रू इन स्पाइट रैदर देन आई ऑर्डर्ड ऑल द फूड इन दिस वे, ठीक है। इन चारों में से कौन सा वर्ड मोस्ट अप्रोप्रिएट है यहाँ पे यूज करने के लिए, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि डैश आई कुक्ड ऑल द डिशेज ऑन माई ओन फॉर द पार्टी, वेयर एज तो होगा नहीं, इसके अलावा नहीं, थ्रू बिल्कुल नहीं, इन स्पाइट ऑफ नहीं, क्या होगा, रैदर देन हो जाएगा आपका यहाँ पे, रैदर देन ऑर्डरिंग फूड फ्रॉम द रेस्टोरेंट, मतलब फूड ऑर्डर करने के अलावा, मतलब रेस्टोरेंट का फूड इतना ख़राब है और इतना महंगा है कि मैं फूड रेस्टोरेंट से फूड ऑर्डर करने के अलावा मैं खुद ही सारे के सारे खाना बना लूँगी, पार्टी में सारे डिशेज मैं खुद ही बना लूँगी। तो क्या आएगा यहाँ पे आपका रैदर देन आएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या बात हो रही है, क्या बात हो रही है नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अप्रोप्रिएट पैसिव फ्रॉम द गिवन सेंटेंस, कौन सा अप्रोप्रिएट पैसिव है आपका गिवन सेंटेंस में। सेंटेंस क्या है, क्या है सेंटेंस, वी हैव टू साइन मेनी डॉक्यूमेंट्स परटेनिंग टू द ट्रांसफर ऑफ द बिजनेस, ठीक है, वी हैव टू साइन मेनी डॉक्यूमेंट्स परटेनिंग टू द ट्रांसफर ऑफ द बिजनेस, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है, मेनी डॉक्यूमेंट्स परटेनिंग टू द ट्रांसफर ऑफ द बिजनेस हैव टू बी साइंड, ठीक है। मेनी डॉक्यूमेंट्स वर signed, many documents were signed pertaining to the transfer of the business. Many documents have to sign pertaining transfer to the business. Many documents pertaining to the transfer of the business was signed. नहीं दोस्तों, आपका फर्स्ट वाला ही आपका बिल्कुल ठीक लग रहा है, फर्स्ट वाला ही आपके तो पैसे के लिए बिल्कुल ठीक लग रहा है कि मेरे डॉक्यूमेंट परटेनिंग टू द ट्रांसफर ऑफ द बिजनेस हैव टू बी साइंड, ये आपका फर्स्ट वन विल बी द करेक्ट वन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है कि फिलिंग द ब्लैंक्स, है ना, यहाँ भी फिलिंग द ब्लैंक्स है। सेवरल पीपल डैश इन द यस्टरडेज ट्रेन एक्सीडेंट, ठीक है। तो सेवरल पीपल डैश यस्टरडेज ट्रेन एक्सीडेंट, तो यस्टरडे की बात हो रही है ना, किसकी बात हो रही है यहाँ पे यस्टरडे की बात हो रही है, मतलब पास्ट टेंस की बात हो रही है, ठीक है, पास्ट टेंस की बात हो रही है। तो ये दोनों की तो बात ही नहीं है। सेवरल पीपल, अब वॉज आएगा कि वर आएगा, सेवरल पीपल मतलब क्या है, यहाँ पे मोर देन वन पीपल है ना, यहाँ के मतलब बहुत सारे लोगों की बात हो रही है, तो वॉज तो आएगा नहीं, तो क्या हो जाएगा आपका थर्ड वन वर बैडली हर्टेड। तो करेक्ट सेंटेंस क्या बनेगा, सेवरल पीपल वर बैडली हर्टेड इन यस्टरडेज ट्रेन एक्सीडेंट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या बात हो रही है, नेक्स्ट 51 क्या बात हो रही है 51 में, यहाँ पे बात हो रही है कि फिलिंग द ब्लैंक्स विद द सुटेबल प्रिपोजिशंस, ठीक है। चाइल्ड लेबर टेक प्लेस व्हेन चिल्ड्रंस आर फोर्स डैश वर्क an age when they are expected to study and enjoy their phase dash innocent. It implies lost or deprived childhood that leads to exploitation of children various forms. यहाँ पे देखिए क्या बात हो रही है, child labor takes place when children are forced, ठीक है, children are forced to force का क्या था, forced to वर्क के बाद क्या था, वर्क एट बोलते हैं ना, वर्क एट एन एज, है ना, वर्क एट एन एज when they expected to study and enjoy their phase of innocence. It implies lost or deprived childhood that leads the exploitation of children in various form. क्या होता है, in various form होता है, ठीक है। अब देखते हैं कौन से ऑप्शन में ये सारी चीज़ें मिल रही हैं हमारी। टू अच्छा टू से एक ही है, ठीक है, तो ये आपका करेक्ट वन हो जाएगा, फर्स्ट वन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या बात हो रही है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद द राइट ऑप्शंस, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं क्या कह रहा है नेक्स्ट सेंटेंस में, द फोटोकॉपियर मशीन वॉज ऑन व्हेन आई केम टू द ऑफिस दिस मॉर्निंग, ठीक है। यहाँ पे देखिए द फोटोकॉपियर मशीन वॉज ऑन व्हेन आई केम टू द ऑफिस दिस मॉर्निंग, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए समबडी के बाद यहाँ पे कौन सा सेंटेंस होगा, कौन सा सेंटेंस बिल्कुल अप्रोप्रिएट है इसके बाद, ठीक है। द फोटोकॉपी वाली करने वाली जो मशीन थी वॉज ऑन, वो ऑन ही रह गई थी व्हेन आई कम टू द ऑफिस दिस मॉर्निंग। तो मतलब क्या होगा, किस कोई भूल गया होगा, है ना, कल कोई ऑफ करना भूल गया होगा, मतलब लास्ट डे के बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो समबडी मस्ट हैव फॉरगॉटन टू टर्न इट ऑफ, बिल्कुल ठीक। समबडी कुड हैव, नहीं, पास के बारे में बात हो रही है ना, तो मस्ट हैव फॉरगॉटन टू टर्न इट ऑफ नहीं, है ना। यहाँ पे क्या होगा, फॉरगटेन होगा, क्योंकि कल भूल गया था ना, पास के बारे में बात हो रही है, तो फॉरगेट तो होगा नहीं। माइट हैव नहीं, कुड नहीं, मस्ट हैव फॉरगटेन टू टर्न इट ऑफ। तो द फोटोकॉपियर मशीन वॉज ऑन व्हेन आई केम टू द ऑफिस दिस मॉर्निंग, समबडी मस्ट हैव फॉरगटेन टू टर्न इट ऑफ। आई बात समझ में। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है, विच नोवेल
टेल अस द स्टोरी ऑफ बाका, अ यंग सुपर एंड बुला शाह एज अ फिक्शनल नोवेल टाउन। ये बहुत इजी क्वेश्चन दोस्तों, जिन्होंने भी थोड़ा सा भी, है ना, थोड़ा सा भी अगर आपने थोड़ा भी नोवेल में इंटरेस्टेड रखा होगा, आपने थोड़ा भी इंटरेस्ट होगा, तो आपको पता होगा कि ये जो पर्टिकुलर जो दो कैरेक्टर्स है, कौन कौन, बाका और आपका बुल्सा, ये किससे, अनटचेबल से है। अनटचेबल बहुत अच्छा है, इसमें अनटचेबिलिटी के बारे में बताया गया कि किस तरीके से ऊंचे जाति के लोग और नीचे जाति के लोगों में भेदभाव होता था, है ना, इसके बारे में पूरा पूरा अनटचेबिलिटी में बताई गई है, आप देखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द हॉरर गोथिक स्टोरी अ नरेटर आफ्टर नरोली स्केपिंग द रोजर एजब्लेज ऑफ अ स्विंगिंग pendulum is forced towards the pit by the hot metal dungeon walls that are closing in. Who is the author? अब इस जो सेंटेंस लिखा हुआ है इसके ऑथर कौन है? कौन है दोस्तों? तो इसके ऑथर है एडगर एलन पो। इन्होंने ये पूरा का पूरा ये जो इनकी लाइन्स है इनके नोवेल से ली गई है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है, चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द फॉलोइंग 4 ऑप्शंस, ठीक है। देखिए, my brother's car that was 15-year-old had begun to fall apart, ठीक है। my brother's car that was 15-year-old, अब बताइए, my brother's car that was 15-year-old had begun to fall apart, ठीक है। और ये कह रहा है my brother's car was 15 had begun to fall apart, ओके। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कॉमास पे भी आप ध्यान दे सकते हैं। my brother's कार वाइल इट वॉज, वाइल तो नहीं होगा ना, वाइल तो नहीं होगा ना, क्योंकि साथ ही साथ के बारे में बात करें तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। माई ब्रदर कार विच वॉज, है ना, विच वॉज, देखिए दैट वॉज क्या, माई ब्रदर कार वॉज 15 ईयर, यहाँ पे इंसान के बारे में बात हो नहीं रही है ना, तो ये तो होगा नहीं। माई ब्रदर कार दैट वॉज क्या, माई ब्रदर विच वॉज ना, नॉन लिविंग थिंग के बारे में बात हो रही है, तो 4th वन आपका करेक्ट हो जाएगा, माई ब्रदर्स कार विच वॉज 15 ईयर ओल्ड, ठीक है। तो यहाँ पे विच आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ओके फ्रेंड्स, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आई वॉज चूज द फॉलोइंग ऑप्शन दैट फिल्स द ब्लैंक्स विद द राइट टेंस फॉर्म एंड द गिवन वर्ड्स, ठीक है। तो क्या है सेंटेंस देखते हैं, क्या कह रहा है, आई वॉज बोर्न इन खड़गपुर इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द इंडिया एंड आई, ठीक है, डैश लीव या जो भी होगा, देयर अनटिल आई डैश होम फॉर स्टडीज माई पेरेंट्स डैश टू खड़गपुर फ्रॉम द साउथ इंडिया लॉन्ग बैक, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे क्या होगा, ठीक है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, I was born in Kharagpur in the northern part of the India and I, ठीक है, and I, यहाँ पे लीव है, इसका आपको टेंस चेंज करके लगाना है, आप जो भी लगाना चाहें, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बात हो रही है कि आई, तो आई के साथ क्या हो जाएगा आपका, आई के साथ क्या हो जाएगा, आई हैड लिव्ड, ठीक है, क्योंकि बहुत टाइम पहले के बारे में बात हो रही है ना, तो हैड लिव्ड, तो देखिए ऑप्शन एक ही है ना, हैड लिव्ड। यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई देयर अनटिल आई लेफ्ट, क्या हो जाएगा, लेफ्ट। ये एक ऐसा आदमी चाहिए, एक ऐसा इंसान चाहिए जो मीडिएटर का काम करे इशू को शॉर्ट करने में, तो कैसा मीडिएटर चाहिए हमको, हाँ, कैसा मीडिएटर चाहिए हमको, वहाँ पे हम इसके बारे में हमको यहाँ पे बात करना है, ठीक है। तो हमें इंटरेस्टेड चाहिए, ओबीडियंट चाहिए, डिसइंटरेस्टेड चाहिए या अनइंटरेस्टेड चाहिए, तो हमको डिसइंटरेस्टेड चाहिए। डिसइंटरेस्टेड क्यों चाहिए, इसको किसी भी तरह उसको इंटरेस्ट ना हो और वो सही से न्याय दे सके। जो जज होता है दोस्तों, है ना, जो जज होता है, वो जज क्या होता है, वो दोनों तरफ से इक्वल होता है, वो ऐसा नहीं होता कि किसी एक जो पक्ष को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है, नहीं, वो दोनों पक्षों को इक्वल सपोर्ट करता है, तो वो दोनों ही में डिसइंटरेस्टेड होके एक वो कहते हैं बिल्कुल जो पक्षपात नहीं करता है ना, बिल्कुल भी किसी को फेवर नहीं करता है, वो अनफेवर्ड मैनर में, अनइंटरेस्टेड मैनर रहता है और वो वहाँ पे जाकर सही डिसीजन आपको सुना पाता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, वी नीड इन यहाँ पे जो होगा, वी नीड अ डिसइंटरेस्टेड मीडिएटर टू शॉर्ट द इशू बिटवीन द वर्कर्स, ठीक है। आई बस समझ में आपको, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है, In the following 2 sentences have to combine using a relative clause, ठीक है। Identify which of the following 4 options has the right answer. Naresh is good in biology, he joined medical course, ठीक है। ये जो सेंटेंस है, Naresh is good in biology, he joined medical course, ये सब सेंटेंस है, ठीक है। वो क्या करना है, इसको करेक्ट फॉर्मेट में हमको इसको अरेंज करना है, ठीक है, करेक्ट फॉर्मेट में हमको इसको अरेंज करना है। तो नरेश जॉइन मेडिकल कोर्स बट ही इज गुड इन बायोलॉजी, बट से तो होगा ही नहीं, बट क्या है, बट से तो नहीं होगा। नरेश इज गुड इन बायोलॉजी हैज जॉइन मेडिकल कोर्स, हाँ ये ठीक है। नरेश वाइल गुड इन बायोलॉजी, वाइल क्या है भाई, वो गुड है तो है, वाइल दो साथ काम, वाइल कब यूज होता है, जब 2 काम साथ में कर रहे हो, यहाँ आप तो बिल्कुल 2 काम साथ में नहीं कर रहा है। नरेश हैज जॉइंड मेडिकल कोर्स व्हेन ही इज गुड इन बायोलॉजी, नहीं।
मनीष हैड जॉइन मेडिकल कोर्स व्हेन वो बहुत पहले था, मतलब अब नहीं है, ऐसा नहीं। आपका फर्स्ट वाला क्या हो जाएगा, बिल्कुल नहीं, सॉरी फर्स्ट वाला नहीं, सेकंड वाला बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट वाला में तो बट है ना, तो ये तो नहीं होगा, तो सेकंड वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में क्या कह रहा है, नेक्स्ट में कह रहा है विच अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट पिन्ड बाय द रॉबर्ट फ्रॉस्ट, है ना। इसमें से कौन नॉट बोल रहा है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, नॉट बोल रहा है, नॉट पिन्ड बाय, तो कौन नहीं है बताओ, इसमें से है द रेवन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पिन्ड बाय द रॉबर्ट फ्रॉस्ट, तो क्या होगा, द रेवन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच ऑफ द 4 ऑप्शंस गिवन बिलो हैज द परफेक्ट फॉर्म ऑफ द टेंस ऑफ द गिवन सेंटेंस। ठीक है, तो चूज द राइट वन। Sasi reads all the articles of the molecular biology। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी हमको क्या करना है, 4 ऑप्शन दिए हैं जिसमें से हमें परफेक्ट फॉर्म निकालना है। कैसा फॉर्म निकालें दोस्तों, परफेक्ट फॉर्म, ध्यान से देखिएगा, परफेक्ट फॉर्म के बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, आइए देखते हैं, तो हम परफेक्ट फॉर्म के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो परफेक्ट फॉर्म द सेंटेंस है ना, तो हमको बिल्कुल परफेक्ट फॉर्म, तो ससी के साथ क्या लगेगा, ससी हैज़ रीड ऑल द आर्टिकल ऑन मोलिकुलर बायोलॉजी, ससी हैड रीड ऑल ऑफ द आर्टिकल ऑन मोलिकुलर बायोलॉजी, ससी रीड ऑल द मोलिकुलर आर्टिकल ऑन मोलिकुलर बायोलॉजी, ये ससी रीड ऑल द आर्टिकल ऑन द मोलिकुलर। देखिए दोस्तों, पहला देखिए, ससी के साथ क्या लगेगा, हैज़ रीड ऑल द आर्टिकल्स ऑन मोलिकुलर बायोलॉजी, ये तो बिल्कुल ठीक लग रहा है मुझे। ससी हैड रीड ऑल ऑफ द आर्टिकल ऑन, नहीं ये ठीक नहीं, ऑल ऑफ द आर्टिकल ऑन नहीं, ससी रीड ऑल द आर्टिकल ऑन मोलिकुलर बायोलॉजी, ठीक है। तो ससी हैव रीड नहीं, तो फर्स्ट वाला ठीक है, क्या, ससी हैज़ रीड ऑल द आर्टिकल्स ऑन द मोलिकुलर बायोलॉजी, फर्स्ट वाला आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई द करेक्टली पंक्चुएटेड सेंटेंस फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। ठीक है, करेक्टली पंक्चुएटेड कौन सा है दोस्तों, कौन सा है करेक्टली पंक्चुएटेड, करेक्टली पंक्चुएटेड अर्जुन्स मॉम। देखिए, आपको पता है किसी भी नाम के आगे हम एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं जब हम किसी को इंडिकेट करते हैं, जैसे रामाज मदर, रामाज फादर, है ना, इस तरह से कुछ भी इंडिकेट करते हैं। तो पहले अगर दिया अर्जुन्स मॉम, तो अर्जुन्स मॉम, अर्जुन के बाद क्या होगा, एपोस्ट्रोफी एस होगा, तो सेकंड वाला तो बिल्कुल रॉन्ग हो गया है यहाँ पे। अर्जुन्स मॉम बाकी तीनों में ठीक है। और केयरिंग लेडी, यहाँ पे देखिए, केयरिंग लेडी के बाद यहाँ पे आपका कॉमा आएगा, सिंपल कॉमा आएगा, ये वाला 4th वन में गलत हो गया। यहाँ पे सेमी कॉलन दिया है, सेमी कॉलन थोड़े ना आएगा, सेमी कॉलन नहीं, क्या बात है, सेमी कॉलन तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। ठीक है, अब देखिए आपका क्या कह रहा है, अर्जुन्स मॉम अ केयरिंग लेडी ऑलवेज ब्रॉट हिम चॉकलेट, चॉकलेट्स के बाद भी क्या चाहिए आपको, कॉमा चाहिए ना, देखो यहाँ पे चॉकलेट्स के बाद कॉमा नहीं होती है, गलत हो जाएगा, तो आपका 3rd वन क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट होगा। चॉकलेट्स के बाद भी कॉमा आएगा, केक्स के बाद भी कॉमा आएगा, बेकरी आइटम्स एंड फ्रूट्स, बिल्कुल ठीक है, तो आपका करेक्ट क्या हो जाएगा, 3rd वन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 60 सेकेंड में क्या बात हो रही है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, तो अभी हम सेंटेंस को ध्यान से देखते हैं, क्या कह रही है, आइडेंटिफाई द सेंटेंस। अब हमको एक सेंटेंस को क्या करना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, हमको एक सेंटेंस को करना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ना। चलिए आइडेंटिफाई करते हैं, क्या कह रहा है, पहला सेंटेंस, नॉट ओनली द चेयरमैन बट ऑल्सो वर्कर्स डिसलाइक द रिकमेंडेशन गिवन बाय द एनवायरमेंटल बोर्ड, ओके, इन द बैकयार्ड ऑफ माई ग्रैंडफादर्स हाउस आर द buried corpses of many small animals killed by the wild wolf। ठीक है, Mrs. Shraddha, our English teacher, believes that student who major in commerce, science stream ruins their creativity। नहीं, ये बिल्कुल नहीं होगा, है ना, who major क्या है यहाँ पे, the singer along with the accompanying musicians are singing beautifully, नहीं ये भी नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे environmental board भी नहीं, तो ऑप्शन क्या बचा, सेकंड वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या बात हो रही है, ऑफ द 4 ऑप्शंस 1 इज नॉट अ पार्ट ऑफ वर्ड्सवर्थ व्यू ऑफ पोएट्री, है ना, आइडेंटिफाई द विच वन ऑफ द नॉट हिज व्यू। तो आप वर्ड्सवर्थ का आपने बहुत सारी दोस्तों राइटिंग्स पढ़ी होगी, बिना वर्ड्सवर्थ पढ़े तो कोई भी टीजीटी पीटी का एग्जाम देने का अज्यूम भी नहीं कर सकता, है ना। हर कोई स्टूडेंट्स जो कि टीजीटी पीटी का एग्जाम देने जा रहे हैं वो डेफिनेटली वर्ड्सवर्थ को पढ़ के जा रहे होंगे, है ना। तो क्या कह रहे हैं, नॉट अ पार्ट, कौन सा नहीं है, तो पोएट्री शुड बी रिटन इन नेचुरल लैंग्वेज। आपको पता है वर्ड्सवर्थ हमेशा ही नेचुरल लैंग्वेज में लिखते हैं, हमेशा नेचुरल लैंग्वेज में लिखते हैं। पोएट्री शुड ऑफर एन
कंटेंट इन मेमोरी, बिल्कुल ठीक है, हमेशा ही रहते हैं। पोइट्री इज स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो एंड पावरफुल फीलिंग, बिल्कुल ठीक है ना। क्या होता है, बिल्कुल ओवरफ्लो और पावरफुल फीलिंग देता है जब आप स्पॉट कहीं भी ऑन द स्पॉट, है ना, स्पॉन्टेनियस लिखते हो। पोइट्री शुड बी मोरालिटी एंड द वर्च्यू एज इट्स मेन थीम, नहीं दोस्तों ये नहीं होगा। तो क्या बोला, नॉट अ वर्ड्सवर्थ व्यू, ये वर्ड्सवर्थ का व्यू बिल्कुल भी नहीं है। तो फोर्थ वन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, हु इज द नोवेलिस्ट हु रोट अ सीरीज ऑफ नोवेल्स सेट इन द फिक्शनल युकाना पटवाहा कंट्री इन मिसिसिपी। तो वो कौन है दोस्तों, है हु इज द नोवेलिस्ट, है ना, और रोट अ सीरीज, किसने लिखा है, कौन है वो नोवेलिस्ट, है दोस्तों, कौन है वो नोवेलिस्ट, वो है विलियम फॉल्कनर। वो कौन है, विलियम फॉल्कनर है दोस्तों, जिन्होंने सारी की सारी नोवेल की सीरीज कंप्लीट की है ना, जो कंट्री इन मिसिसिपी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। जैसा कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिटन बाय विक्रम सेठ। दोस्तों विक्रम सेठ, दोस्तों ये हमारा इंडियन पोइट के अंदर आता है। विक्रम सेठ, है ना, इंडियन राइटर जितने भी हमारे सिलेबस में अवेलेबल है उसमें से विक्रम सेठ का भी एक नाम है। दोस्तों विक्रम सेठ काफ़ी जाने माने नाम है ना, इनको पद्म भूषण में मिला हुआ है हमारे इंग्लिश लिटरेचर में। ठीक है, तो इनका कौन सा नॉट रिटन, इनका कौन सा वर्क नहीं है दोस्तों, है ना, कौन सा दोस्त नहीं है, इसके बारे में बात हुई है। तो इनका गोल्डन हाउस दोस्तों नहीं है। आपने देखा होगा सुटेबल बॉय, सुटेबल गर्ल, टू लीव्स, बेसिकली बस सारे ही इनके वर्ड है। नॉट हिज वर्क, तो गोल्डन हाउस इनका वर्क नहीं है ना, गोल्डन हाउस इनका वर्क नहीं है दोस्तों विक्रम सेठ का। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट किसके बारे में बात हो रही है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन एन इवेंट रिपोर्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट बी इंक्लूडेड, देखिए विच नॉट बी इंक्लूडेड इन एन इवेंट रिपोर्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो यहाँ पे बात हो रही है कौन है ऐसा, तो ब्रीफ सिंपसिस ऑफ द रिजल्ट नहीं, टारगेट ऑडियंस नहीं, रिजल्ट टाइटल नहीं, रिजल्ट ऑफ द क्वेश्चनियर, ये आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा, है ना। नॉट बोला है ना, नॉट बोला है ना, इसलिए आपका ये ठीक हो जाएगा। अब बाकी ये सब तीनों क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। बट ऑल दो ये तीनों सही है, बट नॉट इंक्लूडेड बोला है ना, इसलिए आपका क्वेश्चन नंबर 4 आपका ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में किसके बारे में बात की हुई है, इन द फॉलोइंग विद द राइट वर्ड ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस योर वर्क this past month has been excellent dash your customer base has really increased। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आंसर सही हो जाएगा, क्या आंसर हो जाएगा, मोर ओवर। मैं बताया था ना मोर ओवर, क्यों मोर ओवर होगा, क्योंकि जब भी कोई चीज़ इंक्रीज होती है ना, हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं, मोर ओवर यूज़ करते हैं। कोई भी चीज़ जब इंक्रीज होगी तो हम मोर ओवर वर्ड यूज़ करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या हो रहा है, विच ऑफ द फॉलोज इन द गिवन सेंटेंसेस द ट्रैफिक इज वेरी बैड दिस इवनिंग। ठीक है, अगर कोई ऐसा बोलता है द ट्रैफिक इज वेरी बैड दिस इवनिंग, तो आप क्या बोलोगे, दे कैन बी स्टक इन इट, ओके, दे माइट बी लिटिल लेट फॉर द मीटिंग, दे शुड बी लेट फॉर द मीटिंग, इट मे बी वेरी डिफिकल्ट एट फर्स्ट। ये तो दोस्तों होगा नहीं, इट कैन बी, दे कैन बी स्टक इन इट, दे शुड बी लेट फॉर, शुड भी तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, दे माइट बी लेट लिटिल लेट फॉर द मीटिंग, माइट भी का यूज़ करते हैं प्रोबेबिलिटी शो करने के लिए। तो बहुत बाहर बहुत ट्रैफिक लगी हो तो हो सकता है उनको थोड़ा बहुत लेट हो जाए मीटिंग में आने के लिए, तो बिल्कुल सेकंड वाला आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या बात हो रही है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बात हो रही है, द फॉलोइंग सेक्शन इज अ पार्ट ऑफ द रिपोर्ट, आइडेंटिफाई व्हाट काइंड ऑफ रिपोर्ट इट इज। ठीक है, प्रिपेयर फॉर द एक्सपोर्ट ट्रांसपोर्ट, प्रिपेयर फॉर द इम्पोर्ट एक्सपोर्ट। ठीक है, ये क्या बोल रहा है कि ये जो पर्टिकुलर चीज़ें जो वर्ड्स दिया गया है सेक्शन इन द पार्ट ऑफ द रिपोर्ट, आइडेंटिफाई व्हाट काइंड ऑफ द, कौन से तरीके का रिपोर्ट है ना, कौन से तरीके का रिपोर्ट है, बताओ दोस्तों, कौन से तरीके का रिपोर्ट है दोस्तों। तो ये क्या होगा, जो ऐसा रिपोर्ट जिसमें एक्सपोर्ट के बारे में बात हो रही हो, इंपोर्ट के बारे में बात हो रही हो, है ना, इसमें प्रिपरेशन के बारे में बात हो रही हो, तो ये कैसा रिपोर्ट होगा बताओ, ये होगा आपका प्रोसेस रिपोर्ट। कैसा रिपोर्ट होगा ये आपका, ये होगा आपका प्रोसेस रिपोर्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या हो रहा है क्वेश्चन में, फिलिंग द ब्लैंक्स विद द राइट टेंस, है ना, राइट टेंस लगाओ इस टेंस में। व्हेन शीला वाज अ स्मॉल चाइल्ड सी डैश इन मदुराई, बताओ क्या होगा, सी लिव्ड इन मदुराई, क्या होता है, लिव्ड इन मदुराई होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या बात हो रही है, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ द स्पीच द अंडरलाइन वर्ड in the following sentence belong to. Recently there has been a steep rise in the price of agriculture product, बताओ इसमें कौन सा आएगा आपका, recently there has been a steep rise in the price of agricultural product। तो इसमें जो रिसेंटली है इसके नीचे क्या है, अंडरलाइन है, रिसेंटली इसके नीचे अंडरलाइन है, तो रिसेंटली क्या है इसमें से बताओ,
क्या है रिसेंटली? रिसेंटली क्या है बताओ? रिसेंटली क्या आपका एक एडवर्ब है, क्या है? एडवर्ब है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि फॉलोइंग phrases is better suited to say goodbye to a business colleague। बताओ goodbye आप कैसे बोलोगे? It's been interesting talking to you, ठीक है। It must be go now, I am running late today, okay। I must be off, I have to catch my bus। नहीं, आप ये तो बोलोगे नहीं have to catch my I might be off या फिर running late today। नहीं भाई, it's been interesting talking to you, ऐसा बोल के आप क्या करोगे? goodbye इस तरीके से आप अपने business colleague को बोल सकते हो। ये बिल्कुल appropriate way है to say goodbye to your business colleague, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है दोस्तों? क्या कह रहा है नेक्स्ट? इट इज नॉट गुड फॉर आर एनवायरमेंट इफ एवरीवन डैश टू ड्राइव आर ओन व्हीकल। तो ये क्या है? सिंपल पास्ट टेंस है। इट इज नॉट यूज फॉर आर इन्वायरमेंट इफ एवरीवन वांट, देखिए वांटेड तो होगा नहीं यहाँ पे, वांटेड तो होगा नहीं, वांट होगा नहीं, वांट्स, ठीक है। तो इट इज़ नॉट गुड फॉर योर इन्वायरमेंट एवरीवन वांट्स टू ड्राइव देयर ओन व्हीकल। ये देयर्स नहीं होगा, फर्स्ट वन बिल्कुल ठीक हो जाएगा, फर्स्ट वन विल बी द करेक्ट वन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या कह रहा है? द ट्रांसपोर्टेशन टू द कॉलेज इज वेरी कन्वीनियंट सो दैट देयर डैश बी एनी डिफिकल्टी इन कम्युनिकेटिंग डेली। बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होगा? द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द कॉलेज इज वेरी कन्वीनियंट सो देयर शुड नॉट बी एनी डिफिकल्टी। नहीं होती ना, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, है ना। डेली आने जाने में कोई डिफिकल्टी नहीं है, तो शुड नॉट आपका बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या बात हो रही है? नेक्स्ट क्या बात हो रही है? फिलिंग द ब्लैंक्स विद द कंप्लीट गिवन सेंटेंसेस बाय चूज द एप्रोप्रिएट वर्ड। क्या? द रूम वॉज साइलेंट फॉर डैश मिनट्स आफ्टर दे लेफ्ट, ठीक है। तो द रूम वॉज साइलेंट फॉर ऑफ फ्यू, क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑफ फ्यू मिनट्स आफ्टर द लेफ्ट, है ना। आफ्टर दे लेफ्ट, ऑफ फ्यू कुछ टाइम पहले, है ना। ऑफ फ्यू कुछ होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या कह रहा है? यहाँ पे भी हमको फिलिंग द ब्लैंक्स के बारे में बात करनी है। तो दैट प्लेस्ड स्माइल वॉज डैश हिज लिप्स अगेन एंड हिज आईज हेल्ड एट ग्लीम्ड ह्यूमर। यहाँ पे देखिए, दैट प्लीज स्माइल वॉज, क्या कह रहा है? प्लीज स्माइल वॉज ऑन हिज लिप्स होता है ना, उसके लिप्स के ऊपर, तो क्या होगा? ऑन हिज लिप्स। तो ऑन से ऑन हिज लिप्स क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे? ऑन हिज लिप्स। तो ऑन से एक ही ऑप्शन ही है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड का, ऑन हिज लिप्स एंड ऑफ ह्यूमर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? ये क्या है? PQRS वाला आपके क्वेश्चन है, PQRS वाला आपके क्वेश्चन है ना। ऐसे क्वेश्चन रीअरेंज करने वाले आपके क्वेश्चन जरूर आपके एग्जाम में पूछते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हमें करना क्या होता है? ये जो चारों के चारों ऑप्शन हैं, आपको इसको अरेंज करना होता है इसके पर्टिकुलर फॉर्मेट में, ठीक है। तो आइए सेंटेंस पढ़ते हैं। क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? सेंटेंस पढ़ने के बाद क्या हो रहा है? बॉडी वॉज फाउंडेड, ये तो पहला हो नहीं सकता, है ना, पहला हो नहीं सकता, ठीक है। इंग्लैंड हैज शूड न्यू लाइट ऑन, ठीक है। इन अ डिच बाय द, ये देखो क्यों ये पहला हो सकता है? क्योंकि इन अ डिच बाय से कोई भी सेंटेंस कभी भी स्टार्ट नहीं होता, तो ये तो कभी भी नहीं होगा, ये कभी भी। लेकिन देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको अभी पता चलेगा, क्या पता चलेगा दोस्तों? कि ये सेंटेंस पता है आपको कब यूज करना है? जब आप ये सेंटेंस यूज करने के बाद, कौन सा सेंटेंस यूज करने के बाद? देखिए क्या लिखा है? अ बॉडी, क्या कह रहा है? अ बॉडी फाउंड ब्यूड, मतलब एक बॉडी हमें मिली थी, है ना। अ बॉडी फाउंड, इसके बाद आपको लगाना है, ठीक है। तो आप देखो इस चारों ऑप्शंस में देखो क्या कह रहा है? अ बॉडी फाउंड ब्यूरिड इन अ डिच बाय कंस्ट्रक्शन, ठीक है। इन द ईस्ट मिडल एंड्स ऑफ, नहीं, इन द डिच बाय द कंस्ट्रक्शन। तो अ बॉडी फाउंड ब्यूरिड के बाद इन अ डिच बाय द कंस्ट्रक्शन वर्कर्स इन द मिडलैंड्स ऑफ इंग्लैंड हैज शीड न्यू लाइट ऑन द क्या? रोमन सैलरी इन द ब्रिटेन। तो ये आपका QRPS आपका करेक्ट हो जाएगा सेंटेंस, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट प्लान बाय द रॉबर्ट फ्रॉस्ट। बताओ, विच ऑफ द नॉट पिन्ड बाय द, सॉरी दोस्तों, नॉट पिन्ड बाय द रॉबर्ट फ्रॉस्ट, कौन सा रॉबर्ट फ्रॉस्ट का नहीं है? बताओ कौन सा नहीं है, बताओ। कौन बताएगा कौन सा नहीं है? द रोमन, अभी हमने पढ़ा था। ये किसका था बताओ? ये किसी का था जो किसी की डेथ के बाद ये लिखा गया है। किसकी डेथ के बाद लिखा गया? हमने क्वेश्चन ऑलरेडी किया हुआ है, हमारे कमेंट बॉक्स में बताओ किसने किया, किसका है वो और किसकी डेथ के बाद वो पब्लिश हुआ था। विच अमंग द फॉलोइंग प्ले
हैड करेक्टर रॉबिन गुडफ्लो। बताओ दोस्तों, बहुत अच्छा शेक्सपियर से क्वेश्चन आया फाइनली। शेक्सपियर से क्वेश्चन आया, बताओ रॉबिन गुडफ्लो, बताओ रॉबिन गुडफ्लो किस में थे? आ मिडसमर नाइट्स ड्रीम में थे दोस्तों, है ना। वो वाली कहानी आपने पढ़ा होगा कि किस तरीके से सबकी आंखों में वो आई ड्रॉप्स डालते रहते हैं और कैसे हर किसी को एक दूसरे से प्यार होता रहता है, और बहुत ही अच्छी स्टोरी है दोस्तों। तो अब मिडसमर नाइट्स ड्रीम का ये कैरेक्टर है कौन? रॉबिन गुडफ्लो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या क्वेश्चन है हमारा? रस्किन बॉन्ड इज एन एंग्लो इंडियन ऑथर ऑफ ब्रिटिश डिसेंट, विच ऑन द फॉलोइंग वाज हिज फर्स्ट नॉवल। बताओ रस्किन बॉन्ड की फर्स्ट नॉवल कौन सी है दोस्तों? मैंने आपको रस्किन बॉन्ड फिर से आगे बताया, रस्किन बॉन्ड हमेशा ही छोटे बच्चों पे लिखते हैं, है ना। तो अनटचेबल दोस्तों, अनटचेबल जो है, अनटचेबल क्या है? अनटचेबल हमारा जो है इनका फर्स्ट नॉवेल का नाम है क्या? अनटचेबल। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है रस्किन बॉन्ड दोस्तों, बहुत बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बेसिकली आपने देखा कि जो पर्टिकुलर वीडियो है, हमने इस पर्टिकुलर वीडियो में कौन कौन से सेक्शन कवर किए हैं? तो रीजनिंग, जीएस से क्वेश्चन, लिटरेचर, ग्रामर, राइटिंग सेक्शन, ये सारे ही सेक्शन से हमने ऑलरेडी ये क्वेश्चन कवर किया होगा। आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, और बिलीव मी फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके EMRS के एग्जाम के लिए और DSSS एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। आप इस वीडियो का कंटेंट दे सकते हैं, क्वेश्चन जो है बहुत रिसर्च करने के बाद सारे क्वेश्चंस को फाइनलाइज किए गए हैं, बहुत यूजफुल है दोस्तों। और आप मोस्ट प्रोबेबली ये एक्सपेक्टेड है कि आपके ऐसे ही क्वेश्चन EMRS में आने वाले हैं, है ना। और हम आपके एग्जाम के लिए अच्छी कामना करते हैं कि आपके एग्जाम में आपके अच्छे मार्क्स आए और आप भी EMRS के पार्ट बन जाए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। और वीडियो, जो लोगों को भी वीडियो अच्छी लगी होगी, आप वीडियो को अच्छे से देखिए, एंड तक देखिए। अगर एक बार नहीं 2-3 बार देखिए, ताकि आपको सारे ही के सारे आंसर्स ईजिली याद हो जाए, है ना। और अपने दोस्तों के साथ जो कि ऑलरेडी EMRS की तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ भी आप वीडियो शेयर कर सकते हैं। और भी हम EMRS से रिलेटेड वीडियो ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत सारे वीडियो आ रहे हैं, है ना। तो वीडियो का अपडेट टाइम टू टाइम आपको मिलते रहें, और भी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो आपको मिलते रहे, इसलिए हमारा जो चैनल है उसको आप सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।